ओके। जय हिंद एवरीवन। टिश्यू चैप्टर में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था प्लांट से। और प्लांट का जितना भी टिश्यू का जो भी मतलब क्या कहते हैं जो भी सेल थे, फिर वो भले चाहे तुम्हारे एक मेरिस्मेटिक सेल्स थे या फिर वो जो तुम्हारे परमानेंट सेल्स थे, वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरे कैटेगरी में आना चाहूंगा, जो कि है एनिमल। एनिमल में कितने टाइप के तुम्हारे बेसिकली मतलब क्या कहते हैं टिश्यूज होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती, हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक छोटा सा इंट्रैक्शन हो जाना चाहिए टिश्यूज ऐसा मतलब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। जैसे मान सकते हो कि जब मैं ब्रीथ करता हूँ, जब भी सांस लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को अपनी चेस्ट कैविटी फील होती है। और जब तुम कभी भी उस चेस्ट कैविटी को फील करोगे, तो तुमको वहां दो चीजें मिलेंगी। एक तुमको रिप्स मिलेंगी और एक तुमको मतलब क्या कहते हैं डायफ्राम मिलेंगी। और इस डायफ्राम और रिप्स के मूवमेंट के थ्रू ही हमारे जो लंग्स है वो लंग्स क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि रिप्स और डायग्राम्स है क्या चीज जो लंग्स को मूवमेंट करा पा रहे हैं, तो इन रिप्स के बीच में तुम्हारी एक मसल पाई जाती है जिसका नाम है तुम्हारा इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम भी तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं मसल हो गया। तो ये मसल क्या कर रहा है, ये अलग अलग है। रिप्स के जो मसल्स है वो अलग है, डायफ्राम के जो मसल्स है वो अलग है, लेकिन कंबाइंडली ये सब क्या है, मसल्स है। जो कि बेसिकली लंग को क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम मूवमेंट करो, क्योंकि अगर तुम मूवमेंट करोगे तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं चेस्ट कैविटी में जो रखा हुआ जो लंग्स है वो फंक्शन कर पाएगा। ठीक ऐसे ही अगर जैसे मान लो कि मैंने लंग्स पे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब काम करा दिया, वो चीजें हो गई। तो बेसिकली हम लोग क्या करा रहे हैं लंग से हम लोग ब्रीथिंग करा रहे हैं। और जब हमने एक बार इससे ब्रीथिंग करवा ली, तो ब्रीथिंग करके हमको फायदा क्या हुआ, हमें मालूम है कि भैया लंग्स में आपका पाया जाता है एबोलीज पाए जाते हैं, एयर एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एबोलीज। और वो एबोलीज क्या करते हैं, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो एयर को डिफ्यूज करते हैं। और एयर में सबसे ज्यादा किस चीज को डिफ्यूज करते हैं, तुम्हारे ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हैं। तो फिर इस ऑक्सीजन का काम क्या है, तो हमें मालूम है कि भैया इन ऑक्सीजन का काम ये होता है कि ये सेल तक जाए और सेल में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन करे। क्योंकि जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा तब तक आपकी एनर्जी नहीं बनेगी। और ये एनर्जी कैसे बनती है, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर पाया जाता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। और वो माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा इस एनर्जी को एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर इसके थ्रू फिर हमको एनर्जी मिलती है, ताकि फिर हमारी बॉडी तुम्हारी या तो ग्रोथ कर सके, या तो फिर मतलब अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसको रिपेयर कर सके। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचती है। लेकिन मैं पूछूंगा कि यार ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो मैंने एक एवोलीज से एक सेल तक जो मैंने रेस्पिरेशन कराने के लिए भेजा, इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो होगा। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो जो अभी मैंने यहाँ तुमको बात की, मैंने मसल्स की बात की कि जो मसल्स की वजह से जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एक जो लंग्स में मूवमेंट दिखा। एक ब्लड ब्लड की बात की जिसमें एक ब्लड की वजह से जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट तुमको सेल में जाते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया और तुम्हारे एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेट किया, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हुआ कि हाँ, जो एनर्जी बनी एटीपी एनर्जी, वो या तो हमने अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर ली या तो हमने रिपेयर के इस्तेमाल कर ली। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, और इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होने की वजह से हमारा जो कलेक्टिवली वर्क है वो हो पा रहा है। तो ये मसल्स और ये ब्लड ये सब क्या हो गए, ये तुम्हारे हो गए टिश्यूज हो गए। ये क्या हो गए, ये मसल्स और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो तुम्हारा ब्लड हो गए, ये क्या हो गए, ये एक तरीके का टाइप का टिश्यू हो गया, जो कि तुम्हारे बेसिकली फंक्शन को इजी आउट कर रहा है। मतलब कि तुम्हारा कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टिश्यू में हमने यही चीज पढ़ा है कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर करता है, जिससे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है काफी ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। अब ये है कि अगर जैसे मान लो कि मैं ब्लड की बात कर देता हूँ, तो ब्लड को किसी कैटेगरी में तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू के नाम पे बेसिस पे नाम दिया है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो अगर इस बेसिस पे अगर मान लो कि एनिमल टिश्यूज में जितने भी फंक्शन हो रहा है, और अगर उस बेसिस पे अगर मैं एनिमल टिश्यूज को अगर कैटेगराइज करता हूँ, तो सबसे पहली कैटेगरी में मैं तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यूज को रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, एपिथेलियल टिश्यू। और कहीं ना कहीं तुमने इसको स्कूल में पढ़ा ही होगा कि एक तरीके की आउटर बॉडी स्किन टिश्यूज होती है। और ये कितने टाइप की होती है, ये तुम्हारे बेसिकली 4-5 टाइप की होती है। जैसे कि तुमको पता चलेगा कि यार ये तुम्हारी स्क्वेमस होती है, स्क्वेमस शेप की होती है। शेप और फंक्शन के हिसाब से इनकी कैटेगरीज डिवाइड होती है। स्क्वेमस हो गया तुम्हारा, हो गया फिर उसके बाद ये तुम्हारा क्या कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, अगर तुम लोगों ने कभी इसके बारे में सुना होगा। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको इसके बारे में पता चलेगा कि हाँ तुम्हारी कुछ कॉलम वाली होती है, क्लोमिनर जिनको बोल देते हैं,
और इन्हीं क्लोवेनर से जो इवॉल्व होकर आती है वो तुम्हारी ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंडुलर हो गई। और फिर एक और हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड, बोलते हैं सिलिएटेड, सीलिया वर्ड से आया। तो ये इतने टाइप्स के, ठीक है, ऐसे तुम्हारे सेल फंक्शन है ना। ये सेल है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रोल प्ले करेंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट लुक्स के होंगे, लेकिन इनका सेम फंक्शन होगा। जैसे हो सकता है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के काम में आ रहे हो, तो इस बेसिस पे हमने मतलब क्या किया, इनके फंक्शन के बेसिस पे एक एपिथेलियल टिश्यू में काफी सारे सेल है, उनको कैटेगराइज कर दिया। दूसरे टिश्यूज के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मसल्स टिश्यू बोल सकते हैं। और जब हम लोग मसल टिश्यूज में देखेंगे तो वो तुम्हारे तीन टाइप के होंगे। एक तुम्हारा टाइम होगा स्टेरिएटेड, है ना। स्टेरिएटेड का मतलब क्या होता है, अभी उनके बारे में समझना होगा। फिर कुछ तुमको मैं स्मूथ के बारे में बताऊंगा कि स्मूथ मसल टिश्यूज क्या होती है। और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि कार्डियक भैया टिश्यूज क्या होती है, कार्डियक तुम्हारे सेल्स क्या होते हैं, वो कैसे तुम्हारे मसल टिश्यूज में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ बताओ, पूछो। भैया आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी क्रैक हो रही है। आवाज आ रही है भी? मतलब भैया जब आप तेज तेज बोलते हैं तो आवाज थोड़ी थोड़ी क्रैक ठीक होती है, है। अभी आवाज आ रही है सही से? भैया बाकी बाकी सब कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी चैट में तो बोल रहे थे। देखो, अब जो तुम्हारी तीसरी कैटेगरी है, अगर मैं टिश्यूज इन एनिमल टिश्यूज की बात करूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है तुम्हारे स्कूल में एल्वेओलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड नाम से तुमको बता दिए गए हैं। लेकिन अगर इसका जनरल अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये तुम्हारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज के नेम से फेमस है। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल के हिसाब से बोला जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज में, तो जो सबसे पहली कनेक्टिव टिश्यूज की बात की जाएगी वो तुम्हारी एओलर होती है। एओलर का ही मतलब होता है कि तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होती है, ये बेसिकली तुम्हारे स्कूल में दो तरीके से पढ़ाने की कोशिश की होगी। या तो ये तुम्हारे टेंडन बेसिस में पढ़ाने की कोशिश की होगी, या तो फिर ये तुम्हारे लिगामेंट के बारे में बताने की कोशिश की होगी। लेकिन एक और चीज होती है, वो बाद में जब मैं तुम्हें कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर तुमको एडिपोज के बारे में बताया गया होगा कि एडिपोज सेल्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यूज में कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर तुमको मतलब क्या कहते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल सेल्स के बारे में बताया होगा कि जो तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है उनमें तुम्हारा कार्टिलेज हो गया, कि कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज और तुम्हारा बोन में क्या अंतर आता है ना। ठीक वैसे जैसे मान लो कि टेंडन और लिगामेंट पे क्या अंतर होता है, टेंडन किसे बोलते हैं, लिगामेंट क्या चीज होता है, कौन किससे कनेक्ट करके रखता है, मसल्स बोन से कनेक्ट होकर रहती है तो क्या उसको टेंडन बोलते हैं। या फिर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड है, क्या उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगराइजेशन करेंगे। और फिर जो तुम्हारा लास्ट पार्ट होगा वो होता है तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो अभी हमने जो तुमको ब्लड का तुमको एक वर्क बताया था, तो ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। फिर तुम्हारा लिम्फ, अगर तुम लोगों ने कभी लिम्फ के बारे में समझा होगा तो लिम्फ के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट टिश्यू है वो लास्ट टिश्यू है तुम्हारा नर्वस टिश्यू। और कहीं ना कहीं जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में तुमको समाओ थोड़ा बहुत पढ़ाया था इसमें, कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से बता दिया था, है ना। ये है, तो ये तुम्हारा पार्ट है। और इनको तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि इसमें भी काम आने वाले हैं। जैसे प्लांट टिश्यू में तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था, जाइलम और फोइलम, वो तुम्हारे क्लास 10th में आने वाला है। ठीक ऐसे जो तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यूज में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो बोन है, कार्टिलेज, स्केलेटल है, ये एडिपोज है, ये भी तुम्हारे क्लास 10th में आने वाला है। नर्वस सिस्टम पूरा पूरा आने वाला है। ठीक है। तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में पूछा जाएगा, लिम्फ के बारे में पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज में इन सब में ध्यान देना है तुम लोग को। ठीक है। लेकिन जो हमारी शुरुआत होगी वो हमारी शुरुआत ये एपिथेलियल टिश्यू से होगी, और इनके फंक्शंस के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मुझे बताओ, जो मैंने इंट्रो दिया है, जो मैंने बताने की कोशिश की है एनिमल टिश्यू में, वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ नहीं भैया। भैया। आगे ना, चलो वेरी गुड। अभी इसको देखो, तुम लोग को खुद समझ में आएगा। ठीक है। ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या तुम्हारी एक चेस्ट कैविटी है। और चेस्ट कैविटी में किस चीज को कंट्रोल करके रखा जाता है, तुम्हारे लंग्स को कंट्रोल करके रखा जाता है। ये जो तुम हड्डियां देख रहे हो इनको बोलते हैं हम लोग रिब्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। और इनके बीच में जो तुम स्पेस देख रहे हो, एक्चुअली कि इनके स्पेस में क्या होती है, मसल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। जब ये इंटरकोस्टल मसल मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है बाहर की तरफ, तब इसमें ज्यादा स्पेस बनता है। ठीक ऐसे ये जो तुम रेड कलर का देख रहे हो इसको बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायफ्राम बोलते हैं। और जब ये डायफ्राम तुम्हारा नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तब इसमें ज्यादा स्पेस बनता है। मतलब कि अगर लंग्स को ज्यादा स्पेस चाहिए तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, और जो तुम्हारी इंटरकोस्टल मसल है उसको बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मान लो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब जाके तुम्हारा ज्यादा स्पेस बनेगा, और जब ज्यादा स्पेस बनेगा
तो तुम्हारा ज्यादा मतलब एयर अंदर आएगा, और जब ज्यादा एयर आएगा तब तुम्हारे लंग्स के पास भी ज्यादा एयर आ पाएगा। यही चीज हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये तुम्हारा मसल से मसल से बना हुआ है। तुम्हारे ये जो रिप्स है, रिप्स भी किससे कनेक्टेड है, इंटरकोस्टल मसल से कनेक्ट है। तो ये मसल्स और ये जो तुम्हारी डायग्राम की मसल्स है, ये क्या काम करा पा रही है, ये तुम्हारे मूवमेंट करा पा रही है ना। इनका काम क्या चीज है, रिलैक्स करना, मूवमेंट करना, है ना। तो मसल्स सेल अगर नहीं होंगी तो हमारा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और अगर मान लो कि तुम्हारा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो फिर ये जो इस मूवमेंट की वजह से फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो बेसिकली हम लोग ब्रीथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगी, कहाँ जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के थ्रू, ताकि हमारा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कर सके, इसी एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके। और फिर हम उसी एटीपी मॉलिक्यूल्स को अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में हो गया, एक्टिविटीज में हम लोग परफॉर्म कर सके। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि हाँ भाई, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे सेल की ग्रोथ करनी है, या फिर बॉडी में अगर कहीं कट लग गया तो उसको करना। तो ये सेल चैप्टर में भी मैंने तुमको इसके बारे में पढ़ाया था कि ये तुम्हारा क्या है, ये एक माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी सुकड़ी सुकड़ी सी ऐसे टाइप से होगी, ताकि ज्यादा एनर्जी गेन कर सके, है ना। ये चीज है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यही तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, फूड और न्यूट्रिएंट्स आएगा डाइजेस्टेड फॉर्म में। और फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, उसको एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ये है। लेकिन उतना मालूम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी तुमको थोड़ा बहुत मैं बताने की बस ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं भैया। हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया। नहीं है ना? हाँ भैया। तो अभी देखो, ये जो तुम्हारे जो मतलब एटीपीज के मॉलिक्यूल बन पा रहे हैं, ये क्यों बन पा रहे हैं, एक चीज हमें पता चल गया कि हाँ भैया मतलब क्या कहते हैं, ये जो आपका मूवमेंट हुआ, मसल्स का मूवमेंट हुआ, क्योंकि अगर ये पार्ट अगर मूव नहीं करेंगे, तो आपका मूव नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी ऑक्सीजन आ भी गई, तो फिर वो ऑक्सीजन फिर मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट पार्ट में जा ही नहीं पाएगी, है ना। जैसे मैंने बोल दिया था कि लंग्स के एबोलीज पार्ट में चली गई, तो जैसे इसको देखो तुम, ये क्या है, ये लंग्स के अंदर तुम्हारे एएसएक्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एबोलीज मिलियंस ऑफ नंबर में होते हैं। और जब इनमें एयर जाती है, तब ये कैपिलरीज के थ्रू तुम्हारे क्या करते हैं, तुम्हारे कैपिलरीज के भैया थ्रू आपकी तुम्हारे, आवाज ठीक है, मैंने बोला कि जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज के थ्रू फिर मतलब क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। फिर इसी तरीके से तुम्हारी जो ऑक्सीजन है वो बड़े आराम से चली जाती है। और ये जो येलो कलर का तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ये बेसिकली उसी एबोलीज के थ्रू तुम्हारा फ्लश आउट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, वो फ्लश आउट कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे तुम इसको देखो, दूसरी वाली इमेज, दूसरे वाले देखो, तो ये भी क्या है, ये ब्लड है। ये ब्लड क्या कर रहा है, ये छोटे 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 अगर तुमको ये दिख रहे होंगे, तो है ना, ये काफी चीजों को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, एक नर्व सिस्टम से दूसरे नर्व सिस्टम से, ना ये सारी चीजें करा रहा है, वेन से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे आर्टरीज से, कैपिलरीज से, कि ताकि सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच पाए। क्योंकि अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ये जो तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया था, जो पीछे तुम्हारा वो करा रहा था, वर्क करा रहा था, कर पाएगा क्या, नहीं करा पाएगा ना। तो जो बॉडी हमारी जो कनेक्ट कर पा रही है, वो ब्लड की वजह से कर पा रही है, मूवमेंट की वजह से कर पा रही है। तो कितने टाइप से हमारी बॉडी मूव कर पा रही है, कितने बॉडी से हमारे मतलब फंक्शन कर पा रही है, उस बेसिस पे हम लोग फ्लूइड को एज अ कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूव करके हमारा अदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में जो भी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा हो, या फिर जो ऑक्सीजन के थ्रू तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा हो, वो सारी चीजें हो पा रही हैं, है ना। तो ये जो मसल्स हो गई, ये जो बोन हो गया, ये केवल कुछ एक एग्जाम्पल है जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में हेल्प कर रही है कि तुम अपना फंक्शन कर पाओ। और अगर इस फंक्शन के बेसिस पे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू को डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, एक मस्कुलर या फिर मसल्स टिश्यू, या फिर एक कनेक्टिव टिश्यू, या फिर तुम्हारा एक नर्वस टिश्यू, ये चीज है। तो अभी अगर देखो, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि मसल्स टिश्यू जो होती है ना, और मसल्स मसल्स कैसा किस टाइप का टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू है। ब्लड कैसे टाइप का टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तब तक तुम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होगे। ये जो फ्लो चार्ट डायग्राम तुमको दिखा रहा हूँ, ये तुमको बहुत अच्छे से हट चुका होगा। तो अभी अगर मान लो कि मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूंगा, तो एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारे चार टाइप्स के पाए जाएंगे, पांच टाइप के। स्क्वैमस हो गया, स्टेरिएटेड स्क्वैमस, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस टिश्यू हो जाएगा, क्यूबाइडल टिश्यूज हो जाएगा, कॉलम वाला टिश्यू हो जाएगा। अब कॉलम से इवॉल्व होकर एक ग्रैंडुलर आता है, तो वो वाला हो जाएगा। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, सीलिया वर्ड से कैसे है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो हमने मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ा था, है ना, जो इंटरकोस्टल मसल्स पढ़ा था, तो वो हम चेक करेंगे कि यार इंटरकोस्टल मसल तुम्हारी स्टेरिएटेड फॉर्म में पाई जाती है, या स्मूथ फॉर्म में पाई जाती है, या कार्डियक सेल्स में पाई जाती है, वो चीजें हो गई।
फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू काफी टाइप्स की होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तुम्हारी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें एओलर में तुम्हारा मतलब टेंडन के बारे में पढ़ाऊंगा, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, एडिपोज सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, स्केलेटल सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। स्केलेटल्स में तुम्हारे दो हो जाएंगे, कार्टिलेज हो जाएगा, बोन हो जाएगा। फ्लूइड में तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा, लिम्फ के बारे में पढ़ाऊंगा। और फिर जो चौथी कनेक्टिव टिश्यू नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यूज के बारे में सब हमने पहली वाली क्लास में पढ़ रखा है। और अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में दिखाता हूँ, तो एक सेकंड रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने कैटेगरीज में तुमको डिवाइड कराऊंगा कि ताकि तुम लोग को थोड़ा सा और आसान हो जाए। रुको बस एक सेकंड देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है एनिमल टिश्यू, और तुम लोग को उसकी दिक्कत मत देना। बहुत मतलब क्या कहते हैं प्यार से पढ़ाएंगे, सारी चीजें तुम लोग को समझ में आएंगी। ठीक है, पूरा पूरा एक ग्राफ बन रखा है तुम्हारा। इवन अगर जैसे तुम इसको देखोगे ना, तो देखो मैंने ब्लड्स को भी कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है कि ब्लड कितने टाइप से पाए जाएंगे। प्लाज्मा ब्लड से, लिकोसाइट्स, यूरोसाइट्स, है ना। ये मतलब जब तुम लोग क्लास 10 में आओगे, तो क्लास 10 में तुम लोग के लिए इतना ज्यादा आसान हो चुका होगा सारी चीजें, कि बस तुम लोग को बस केवल देखना देखना है। और अगर तुम इसको देखो, तो ये तुम्हारी कनेक्टिव टिश्यू इस तरीके से मैंने कैटेगराइज कर रखा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप की, एओलर और तुम्हारी एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप की, एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारा हो गया टेंडन, और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं अगर वो व्हाइट फाइब्रस की होती है, व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस क्या होता है, इनके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मैं इनमें बताऊंगा कि जो तुम्हारा बोन मैरो से जो तुम्हारा प्लाज्मा बनता है, क्योंकि ये जो तुम्हारा प्लाज्मा होता है, जो तुम्हारा बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं ब्लड बनता है, डब्ल्यू आरबीसी, ये तुम्हारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से बनता है। फिर ये तुम्हारा तीसरे टाइप का जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज में स्केलेटल टिश्यूज में कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर जो तुम्हारा वस्कुलर टिश्यू है, या फिर जिसको हम लोग बोल देते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा, लिम्फ के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। ये चीजें हो गई। तो काफी कैटेगराइजेशन है एनिमल टिश्यूज में, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से सारी चीजें पढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो मुझे बताओ, अभी तक जो मैंने समझाने की कोशिश की है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। नहीं भैया। हाँ भैया। आ गया, वेरी गुड। प्रोमिता इसका आंसर बताओ आ बेटा। गया आ गया आ गया। बताओ प्रोमिता इसका आंसर। नहीं आया भैया। प्रोमिता इसका आंसर बताओ। What do mitochondria use oxygen for? Option B to generate energy in the form of ATP molecules. वेरी गुड, आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ। What is the role of ATP molecules? They provide energy for C. पढ़, पूरा आंसर पढ़। They provide energy for all sorts of activity performed by body cells. वेरी गुड, चलो आ जाओ, ये हो गया। अब आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। How is blood classified as a tissue? As a fluid connective tissue. Option B. ऑप्शन बी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। तुम मतलब क्या कहते हैं कि दिव्यांशु। What are the two main substances that blood carries to all cells? Water and carbon dioxide, oxygen and food, wastes and minerals, hormones and vitamins. भैया ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एंड फूड। ऑप्शन ऑप्शन वो हो गया, चलो वेरी गुड। अब ये देखो जो तीसरा क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ अभिषेक। What does blood collect from the body cell in return of delivery oxygen, food, carbon dioxide and water? Option D. व्हाट डज ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल इन रिटर्न टू द टेबल में। हाँ वेरी गुड। तो याद रख लो, जब ऑक्सीजन डिलीवर किया जा रहा है तो रेस्पिरेशन के लिए किया जा रहा है, और रेस्पिरेशन में जब भी तुम्हारा प्रोसेस होगा, जब भी एनर्जी बनेगी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा CO2 और तुम्हारा H2O एज अ वेस्टेज भी निकलता है। तो जो तुम्हारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ तुम्हारा वाटर भी निकलेगा एज अ वेस्टेज, ठीक है, ये चीज है। तो लेकिन अभी देखो इसमें मेटाबॉलिक रेट्स में तुम्हारा केवल कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता, वाटर भी निकलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। ये सूरज जो भी नाम था, Shiva. भैया शिवा। शिवा, शिवा। Shiva. कौन से वाले का भैया? फर्स्ट वाला जो बेटा लिखा है, Number 1. ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। भैया मसल्स। नहीं, पूरा पढ़, तो क्वेश्चन पढ़, फिर उसके बाद आंसर कर।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेस्ड इनमें ऑन से इसमें क्वेश्चन ये सिंपल सा बोल रहा है कि मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा टिश्यू का एग्जांपल है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। मुझे बताओ क्या बोन तुम्हारा एक टिश्यू होता है? हाँ भैया बोन टिश्यू है। वेरी गुड। ब्लड टिश्यू होता है? हाँ है भैया। मसल्स भी टिश्यू होता है? हाँ और डी ऑप्शन क्या बोल रखा है कि सारे टिश्यूज है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? डी होगा भैया। डी होगा ना, वो चीज है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो तुम इसको क्या बोलोगे? ब्लड तुम को इस भैया। हाँ ब्लड को तुम क्या बोलोगे? इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलोगे। क्या बोल दोगे इसको? फ्लूइड कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, तो अभी जिस टिश्यूज को जिस नेम से पहचाना जा रहा है, जिस चीज से जाना जा रहा है, तुम लोग उसकी दिक्कत मत हो, बहुत अच्छे से हम लोग अभी समझ जाएंगे। ठीक है, जब 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 पूरा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, आ जाओ प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बताओ। प्रोमिता, क्लास में हो भैया बेटा? लीव नहीं मार है, दिया। चलो, लेफ्ट हो गई। चलो कोई बात नहीं। आ गई तुम आ बता गई। दो आनंद, आ गई? भैया सी सी। पढ़ भाई, क्वेश्चन पढ़ा कर फिर आंसर दिया कर। Our animal tissue primarily classified in the body of multicellular animals based on the function they perform. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर दो। Which of the following is not one of four main type of animal tissue? Apical tissue, muscular tissue, adipose tissue, nerve tissue. Option C, ऑप्शन सी मतलब adipose मेन टाइप्स tissue. में नहीं आता, उनके बीच में आता है, मेन टिश्यूज के अंदर आ जाएगा, लेकिन मतलब मेन टाइप्स में नहीं आता। लेकिन इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एडिपोज सेल्स क्या होते हैं, कैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, लड़कियों में एडिपोज सेल्स क्यों ज्यादा पाए जाते हैं, ये भी चीजें हो गई। ये हो गए, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब यश, ओ सॉरी, कुलदीप, कुलदीप का नंबर दिया है अभी। कुलदीप। Which type of tissue does muscle form? हम्म। Tissue. हम्म। Option C, muscular tissue. वेरी गुड। अगला आंसर तू ही बता, भैया Which मेरी type? चांस बची है। क्या होगा इसका आंसर? Connective. कनेक्टिव टिश्यू, वेरी Connective. गुड, है ना। ब्लड कैसा है तुम्हारा? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, प्रॉब्लम आ गई। हाँ भैया। चलो ठीक, आ कोई बात गई नहीं। भैया। हाँ चलो आओ। अभी देखो, अब हम एक एक एनिमल टिश्यूज में एक एक चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो है तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? एपिथेलियल टिश्यूज। अच्छा तुम लोग याद कराओ मेरे को, एपिथेलियल टिश्यूज मैंने कितने टाइप्स के पढ़ाए थे, बताओ मुझे। भैया 4 टाइप के। 4-5 टाइप के ऐसे बोलो, ठीक है, लेकिन मेरे को नाम बता भाई उनके। भैया सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, पहले स्क्वामस टिश्यू है ना, स्क्वामस टिश्यू एक एक करके बताएगा। चल तूने बता दिया, आप प्रोमिता आप बताओ कोई एक। स्क्वामस के अलावा? Ciliated. सिलिएटेड हो गया, चलो वेरी गुड, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, यश तुम मुझे बताओ। एपिथेलियल टिश्यू कैसे? अरे भैया वो कॉल्यूमिनार कॉल्यूमार। कॉलुमिनर है ना, कॉलुमिनर हो गया, वेरी गुड। अभिषेक तुम मुझे बताओ कोई एक। भैया अभिषेक ले। भैया लीव मार दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। कुलदीप तुम बताओ। एक आईडी है, एक से लीव हो गया। ठीक है, कुलदीप तुम बताओ मुझे। भैया नहीं पता। कोई भी एक टाइप का नहीं मालूम है। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ, सूरज क्या नाम था उसका? भैया क्यूबॉइड है। उसको बोलने दिया करो, ठीक है। अब लास्ट वाला तुम बताओ, जो अभी नया स्टूडेंट आया था। ये शिवा। शिवा बताओ मुझे कोई भी एक एपिथेलियल टिश्यू का सेल, जो भी तुम्हें नाम याद रहा हो। पैरन का है भैया। पैरेन्काइमा तुम्हारा उसमें आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आता है। चलो कोई बात नहीं नहीं, पता भैया, फिर नहीं ठीक है। पता। ग्रैंडुलर, भैया ग्रैंडुलर नाम सुना था? सिलिएटेड कॉलुमिनर को कहते हैं ना। ग्रैंडुलर, हाँ क्या बोल रहा? सिलिएटेड कॉलुमिनर को कहते हैं ना। नहीं, अभी वो बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। देखो बात क्या है, ये सारे सेल्स हैं, स्क्वामस सेल्स है, सिलिएटेड सेल है, कॉम्युलर सेल है, क्यूबाइडल सेल है, ग्रैंडुलर सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल है, इन सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लोकेशन भी है, ये भी चीज है। लेकिन जो भैया इनके काम है, हाँ बोलो बेटा। एमसीक्यूज लाओ भैया।
अरे एमसीक्यूज ले आएंगे, लेकिन पहले पूरे पढ़ तो लो, क्वेश्चन कंटेंट तो पढ़ लो। ठीक है, ये चीज है। तो मैंने ये बोला, पहले एक कंटेंट पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यूज देता हूँ, ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला स्क्वामस हो गया, सिलिएटेड हो गया, कॉमुलर हो गया, क्यूबाइडल हो गया, गैंडुलर हो गया, तो ये सब तुम्हारे क्या है? ये सेल्स हैं। ये सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इनके कलेक्टिवली फंक्शन की, तो मुझे मालूम है कि ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन पे काम में आ रहा है, कि तुम्हारी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। फिर वो चाहे तुम्हारी एक इंजुरी क्यों ना हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कोई इन्फेक्शन क्यों ना हो, है ना, इन सारी चीजों पे। तो सबसे पहले हम लोग कलेक्टिवली एज अ एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम बस ये जानेंगे कि यार एपिथेलियल टिश्यू का नेचर क्या होता है, हम उनके सेल्स के बारे में नहीं जानेंगे। पहले हम उनका नेचर जानेंगे कि यार एपिथेलियल टिश्यूज का नेचर क्या होता है, कैसे दिखता है, क्या चीज होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये चीज है। फिर इनका अकरेंस जानेंगे कि कहाँ कहाँ तुम्हारे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे पाए जाते हैं। फिर उनके बाद इनका लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, जो हम लोग चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, नेचर, अकरेंस, फंक्शन, ये चीज हो गया। तो याद रखो, अगर मैं बोलता हूँ अगर अगर मैं पहले उसकी बात करता हूँ, ठीक है, पहले अगर पहला उठाता हूँ स्क्वामस सेल की बात करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको बस मेरे को, ठीक, ये तुम्हारा मतलब एपिथेलियल सेल की बात करता हूँ। तो मुझे तो एपिथेलियल सेल के नेचर में सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारे जितने भी अदर टाइप्स के जो मैंने तुमको बताए थे, अभी अदर्स टाइप के जितने भी मैंने तुमको बताए थे ना, एक एपिथेलियल हो गया, मसल सेल्स हो गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, या कनेक्टिव टिश्यू हो गया, या फिर जो तुम्हारा नर्वस टिश्यू हो गया, उन सारे टिश्यूज में जो एपिथेलियल टिश्यू है तुम्हारा सबसे सिंपल माना जाता है। क्या माना जाता है? तुम्हारा सबसे सिंपल टिश्यूज माना जाता है। और इसका जो काम होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ना। और प्रोटेक्ट किस वजह से करना, कि ताकि जो भी मतलब क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारे इंजरीज है, जो भी तुम्हारे इन्फेक्शन है, वो तुम्हारा फैल ना सके। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे प्लांट पे हमने पढ़ा था एपिडर्मस सेल के बारे में पढ़ा था, अगर तुम लोग को याद होगा। वो एपिडर्मस हाँ सेल भैया। जो कि बेसिकली तुम्हारा क्यूटिकल्स को निकालता था, ताकि जो तुम्हारा प्लांट है, प्लांट तुम्हारे इंजरीज से, तुम्हारे इन्फेक्शन से बच सके। ठीक ऐसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो प्लांट के बेसिस में हम लोग एपिडर्मिस बोल देते हैं, लेकिन जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एनिमल बोलते हैं, तो एनिमल में हम लोग बस इसी एपिडर्मिस की जगह हम लोग उसको एपिथीलियल बोल देते हैं। तो एपिथीलियल और एपिडर्मिस मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन एपिडर्मिस तुम्हारा प्लांट बेसिस पे है, और जो तुम्हारा एपिथीलियल है वो तुम्हारा एनिमल बेसिस पे है। और हमें याद है कि एपिडर्मिस कैसा सेल थे, वो तुम्हारे मतलब कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज थे, है ना। कैसे थे? कॉम्पैक्टली अरेंज थे, और उनके बीच में मतलब कोई भी सेम साइज नहीं था। जैसे कुछ हो सकता है कि कोई ट्रायंगुलर शेप में कुछ वो, लेकिन उनके बीच में कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। ठीक ऐसे तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू काफी छोटे छोटे सेल से बना है, और उन सेल्स के बीच में जैसे तुम्हारे यहाँ तो तुमको वो दिख गया, ठीक है, मतलब स्पेस दिख गया, लेकिन यहाँ इनके बीच में कहीं भी तुमको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखेगा जैसे एपिडर्मिस है। क्योंकि अगर स्पेस हो जाएगा तो बड़े ही आसानी से जो भी तुम्हारी फॉरेन बॉडीज है ना, जो तुम्हारे मतलब जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, वो तुम्हारे स्किन के अंदर से तुरंत आ जाएंगे, है ना। अदरवाइज वो ना आते तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे लंग से आते हैं। लेकिन अगर मान लो कि स्किन से, अगर स्किन अगर तुम्हारी थोड़ी सी वैसी होती, जिसमें मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी स्किन है, अगर वहां तुम्हारा स्पेस होता तो वहां से फॉरेन बॉडी आ जाती, और अगर वहां से फॉरेन बॉडी आ जाती तो कहीं ना कहीं तुमको दिक्कत होने लगती, ये चीज है। तो ये जो टिश्यू है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो जो कवरिंग है, वो कवरिंग तुम बॉडी में कैसे देखते हो, या तो वो इंटरनली ऑर्गन में हो रही है, या तो वो फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी बाहर बाहर ऐसे दिखाई दे रही है ना। ये चीज है, डिफरेंट डिफरेंट तुमको कैविटीज में दिखाई दे रही है। और इनका फंक्शन ये भी है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स को भी आपस में एक दूसरे से अलग करके रखते हैं। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूं, अगर तुम लोगों ने कभी आर्टरीज और वेन्स के बारे में सुना होगा। आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं? तुम्हारी नसें होती हैं, जहाँ तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड और तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करती हैं। लेकिन ये एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, मतलब एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे मतलब सबमर्ज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके जो आउटर जो तुम्हारी टिश्यूज है वो तुम्हारी एपिथेलियल टिश्यू से बन रखी है। तो एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करी है, एकदम डिफरेंट बॉडी सेपरेट करने की कोशिश कर रही है, इनके बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं एपिथेलियल टिश्यूज की बात करता हूँ, जिसको हमें सिलिएटेड, कॉर्मुलर, क्यूबाइडल, गैंडुलर, तो ये तुम्हें कहाँ कहाँ पाई जा सकती है? ये जैसे मान लो तुम्हारे बक्कल कैविटी में पाई जा सकती है। बक्कल कैविटी मतलब वो तुम्हारा माउथ का वो रीजन जहाँ तुम्हारे लंग्स, वो सॉरी, तुम्हारे टीथ हो गए, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं टंग्स हो गए, वो सब हो गया। अपनी जीभ से जब भी तुम ऊपर साइड को टच करोगे ना अपने माउथ को, तो तुमको एक कैविटी सी दिखेगी, है ना। वो उसको कैविटी को बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। और वहां तुमको छोटी सी लीलिंग लीलिंग टाइप की मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, एक तुमको मतलब क्या कहते हैं कि स्किन दिखाई देगी, हाँ। या इवन अगर तुम अपनी जीभ से अगर तुम नीचे साइड दांतों की तरफ टच करोगे, नीचे साइड करोगे, तो भी तुमको वो तुम्हें टिश्यूज मतलब सेल दिखाई देंगे। तो वो जो सेल्स है वो क्या है, वो तुम्हारे एक एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है। ब्लड जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो ये जितने भी ब्लड वेसल्स है ये आपस में एक दूसरे को सेपरेट करके रखे क्यों रख पाए,
क्योंकि इनके पास एपिथेलियल वाले टिश्यूज है। एवलीज हो गया, एवलीज में अभी मैंने तुमको बता दिया, अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारे मिलियंस ऑफ एवलीज है, इनमें कैपिलरीज जा रही है, तो कैपिलरीज एवलीज से क्यों अलग हो रखी है? हो रखी, जुड़ रखी है, डिफ्यूज कर पा रही, लेकिन फिर भी अलग अलग हो रखी है, क्यों हो पाई? क्योंकि उनके पास एपिथेलियल टिश्यूज है, ये सारी चीजें। तो अभी अगर मान लो कि मैं एपिथेलियल टिश्यूज का अगर मैं तुमको डायग्राम बनाना चाहूँ, तो ये कुछ एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे एकदम टॉप नॉच, मतलब सबसे ऊपर, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, और थीलियल का मतलब होता है स्किन, जैसे भाई डर्मा वाला हो गया। और इनके नीचे तुम्हारा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? कोलेजन पाया जाएगा। कोलेजन एक तरीके का तुम्हारा प्रोटीन होता है, समझ रहे हो? ये कैसा होता है? बेसमेंट में होता है, प्रोटीन टाइप का होता है। ओके, तो मैं तुम लोग को बता रहा था कि मतलब देखो एक्चुअली में कैसा दिखता है ना, कि जो तुम्हारे, अगर मैं टिश्यूज की बात करूंगा, एपिथेलियल टिश्यूज की, तो एपिथेलियल टिश्यूज मैंने बता दी कि सबसे अपर बॉडी में पाया जाएगा, सबसे ऊपर पाया जाएगा, ठीक है। और वो जो पाया जाएगा तो उसके नीचे कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब जो होता है, ये जो एरिया होता है, जो एडिप मतलब क्या कहते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर मैं इसको एपिथेलियल सेल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं उसको? इसको एपिथेलियल सेल बोल सकता हूँ। लेकिन ये इतने अच्छे से हैंग क्यों हो रखी है? क्यों? क्योंकि इसके बेसमेंट में तुम्हारा पाया जाता है कोलेजन, है ना। ये क्या पाया जाता है? कोलेजन। तो तुमने देखा होगा किसी किसी की भैया स्किन में। हाँ बोलो। आपकी कोई दूसरी क्लास है क्या? यस लिंक भेज रहा है। तो इतना जान लो कि ये जो तुम्हारा मतलब एपिथेलियल सेल है, इसके नीचे पाया जा रहा है तुम्हारा कोलेजन, जो मतलब एक तरीके का कैसा है, तुम्हारा मतलब बेसमेंट इसको बना रहा है ना। एक ये जो कोलेजन की बात करूंगा, तो ये एक तरीके से एक तुम्हारा प्रोटीन है। और जब भी तुमने देखा होगा, जितने भी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है? व्रिंकल टाइप की हो जाती है ना, एकदम सिकुड़ सी जाती है, वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कोलेजन्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। तभी तुमने देखा होगा कि लोग मतलब क्या कराते हैं? फिलिंग्स कराते, कोलेजन की फिलिंग्स कराते, ये सब कराते, ये ताकि उनकी स्किन टाइट हो जाए और वो थोड़ा सा ग्लोई दिखे और वो जवान दिखे, ये चीजें दिखे, है ना। तो एपिथेलियल सेल्स में कोलेजन कहाँ पाया जा रहा है, अभी इन सब के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी अगर मैं बोलूंगा कि एपिथेलियल सेल मतलब भैया क्या कहते हैं, सिंगल लेड में आया जाता है, हर जगह नहीं होता है। एपिथेलियल जगह, काफी जगह तुम्हारा कहीं कहीं तुमको सिंगल भी दिखाई देगा, और कहीं कहीं तुम्हारा मल्टी लेयर में भी दिखाई देगा। तो जैसे मल्टी लेयर की मैं बात करूंगा, तो हो सकता है कि वो तुम्हारा स्टेरिएटेड तुम्हारा स्क्वामस सेल्स में पाया जाए, ठीक है। या हो सकता है कि कॉमुलर्स में तुमको दिख जाए, तुम्हारा ये भी तुम्हारा हो सकता है ना। तो इन सब के बारे में हम तुमको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर एपिथेलियल सिंगल में पाया जा रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे। अगर मान लो कि अगर वो तुम्हारा मतलब इन ग्रुप ऑफ सेल्स में पाया जा रहा है, तुम्हारी एक बाउंड्री बना रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे ईंटें रखे जाते हैं, वैसे अगर सेल्स पाए जा रहे हैं, तो फिर क्या फंक्शन होगा, ये चीज है। तो ये एपिथेलियल सेल का तुम्हारा नेचर था, और ये तुम्हारा अकरेंस, एक तरीके से अकरेंस बोल सकते हो, वो भी था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूंगा फंक्शन की, तो नेचर और अकरेंस में ही मैंने तुमको फंक्शन के बारे में बता दिया। जैसे मान लो कि अगर मैं एक फंक्शन की बात करता हूं, तो मुझे बताओ यश, वो कौन सा एक फंक्शन होगा फिर? भैया प्रोटेक्ट फ्रॉम हियर आर्ट। वेरी गुड, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। और प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड कर रहा है? तुम्हारे इंजरीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, फॉरेन बॉडीज से जो तुम्हारे इन्फेक्शन हो सके उससे प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, तो ये क्या है? ये तुम्हारा एक तरीके का बॉडी सरफेस है। कैसा है? बॉडी सरफेस। आउटर अब ये बॉडी लेयर। सरफेस तुम्हारा इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो उसके बेसिस में मतलब क्या कहते हैं, वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर जैसे मान लो कि मैं, और भी अगर जब तुम चीजें पढ़ोगे, एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ोगे, तो तुमको पता चलेगा यार, ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन में भी काम में आ रहा है। जो हम लोग फूड डाइजेस्ट करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारे सीलिया पाए जाते हैं, या फिर विली भी पाए जाते हैं। तो वो जो विली है, विली कैसे तुम्हारा उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं बोल देता हूँ स्पर्म डक्ट्स, क्या बोल दूंगा? स्पर्म डक्ट्स बोल दूंगा। या फिर मान लो कि तुम्हारा जो ओवरी डक्ट है, वो चीज है, तो वो ओवरी डक्ट और स्पर्म डक्ट्स में, है ना, वहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वहां कैसे तुम्हारा सीक्रेशन काम आ रहा है, तुम्हारा मूवमेंट कैसे काम आ रहा है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो है ना, वेस्ट को मतलब क्या कहते हैं, बाहर निकालना, सीक्रेट करना, एब्जॉर्ब करना, तो ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब एपिथेलियल सेल्स के फंक्शन है। लेकिन वो कौन से? क्या वो तुम्हारा सिलिएटेड वाला वर्क कर रहा है, या फिर वो तुम्हारा कॉमुलर वाला वर्क कर रहा है? उनके बारे में जब हम लोग एक एक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो अभी तक मैंने तुमको बताया है, वो मैंने तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एज अ जनरल बताया है, कि मतलब इनके फंक्शन ये है कि हाँ भाई, मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इंजरीज और तुम्हारा इन्फेक्शन से, ये सारी चीजें हैं। इनके सभी के अंदर तुम्हारा कोलेजन पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है, ये चीजें हो गई।
है ना, इन ये बॉडी को कवर ही करते हैं, इंटरनल और ऑर्गेनली तुम्हारी कैविटीज को कवर करने की कोशिश करते हैं कि ताकि तुम्हारी चीजें मिक्स ना हो, वो सब ना हो, एब्जॉर्प्शन के काम में आ रहे हैं तुम्हारे, मतलब जो फूड मटेरियल ये सब एब्जॉर्प्शन के काम में आ रहा है, जो वेस्टेज है जो बॉडी से निकालना है बाहर म्यूकस की हेल्प से, वो चीजें हो रही हैं, सिक्रीट कर पा रहे हैं, स्पर्म डक्ट से सिक्रीट कर पा रहे हैं, ओवम डक्ट से सिक्रीट कर पा रहे हैं, बाइल जूस से सिक्रीट कर पा रहे हैं, तो सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, तुम्हारा वेस्टेज रिमूवल, बॉडी सर्फेस इनसाइड और आउटसाइड को मेंटेन करना, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना, इंजरीज और इन्फेक्शन से, तो वो सारे तुम्हारे ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स ये सब संभालते हैं, है ना। कौन से तुम्हारे स्क्वामस हो गए, सिलिएटेड हो गए, कॉमुलर्स हो गए, क्यूबाइडल हो गए, ग्रैंडुलर्स हो गए, है ना, ये सारे संभालते हैं। तो अभी हम उनको एक की कैटेगरी में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा जो मैंने एपिथेलियल सेल्स बताया उसके बारे में, नेचर और ये जो चीजें मैंने बात की उनके बारे में देखने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक ये तुम्हारा स्किन, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा एक स्नेक है, और ये जो स्नेक से जो तुम्हारी स्किन निकल रही है, ये तुम्हारी क्या चीज है, ये तुम्हारी एपिडर्मिस उसकी सेल्स है, मतलब एपिडर्मिस मतलब कि उसकी एपिडर्मिस मतलब क्या कहते हैं, स्किन है, तो जो सबसे आउटर वाली बॉडी पार्ट की होती है। अब ये देखो, ये अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, इन सबको करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो, तो ये मतलब टाइम टू टाइम ये अपने मतलब क्या करता है, अपनी स्किन को ऐसे रिमूव कर देता है, तो यही है तुम्हारी आउटर बॉडी। जब मैं बात करूंगा तो प्लांट की अगर बात करूंगा तो उसको एपिडर्मिस बोल दूंगा, लेकिन अगर एनिमल की टिश्यूज में सबसे आउटर बॉडी की बात करूंगा, आउटर सेल्स की बात करूंगा, तो तुम्हारे एपिथेलियल कहलाएंगे, ठीक है। और ये जब इनको तुम ध्यान से देखोगे तो टाइटली पैक्ड कॉन्टिन्यूअस शीट बनाएंगी और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। और ये ज्यादातर तुम्हारे ऑर्गन्स या तो कैविटी जो तुम्हारे अंदर है बॉडी की, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एक बैरियर बन जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज अलग तरीके से सेपरेट होकर फंक्शन कर पाए, है ना। जैसे बक्कल कैविटी में जो तुम्हारी स्किन है, लेनिंग पाइप जा रही है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज अपने आप में अलग अलग हो रखी है, एवलीज, है ना, एवलीज तुम्हारे लंग से अलग हो रखा है, ये चीज हो रखा है, किडनी, जो किडनी में जो टिब्यूल्स पाए जाते हैं वो एकदम अपने अलग से हो रखे हैं, ये हो गए, ये इनके फंक्शन हो गए। तो जैसे अभी इसको देखो, इसमें तुमको बताने की कोशिश करें, ये जो चीक सेल होता है, जो हम लोग चीक सेल वाला जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट किए थे, अगर तुम लोग को याद हो, तो ये क्या है, ये तुम्हारा एक एपिथेलियल सेल है, ये क्या है तुम्हारा, ये एक एपिथेलियल सेल है, जिसमें हमने मतलब देखा था। और अगर अगर जैसे मान लो कि एकदम एक्यूरेटली, अगर एक्यूरेटली ये निकल कर आता, तो मैं तुमको इसमें दिखा पाता कि हाँ देखो ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। अगर जैसे तुम देखोगे ना ये कैसे है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, लेकिन जो तुम्हारे सेल टूट गए तो कहीं ना कहीं तुमको यहाँ बीच बीच स्पेस तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये सब दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर जैसे तुम दो सेल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे हैं, है ना। तो ये तुम्हारा वहां लेनिंग जो स्मूथ स्मूथ एकदम पार्ट है, वो चीज है ना। तो लेकिन अगर जैसे मान लो कि जितने भी तुम्हारे सेल्स हैं, ये जो जो भी मैंने सेल्स तुमको दिखाने की कोशिश की है, अगर इनकी बात करूंगा कि इनके बेस में क्या पाया जाता है, तो इनके जो बेसमेंट पे होता है एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम लोग कोलेजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, ये है तुम्हारा एपिडर्मिस है, ये मेन स्किन है, ठीक है। और जो इसके नीचे वाली जो तुम्हारी नीचे वाली जो लेयर है, इसमें तुम्हारा पाया जाएगा मतलब क्या कहते हैं, ये जो ब्लू कलर की तुमको पिंक कलर की दिख रही है, ये इसमें तुम्हारा पाया जाएगा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कोलेजन पाया जाएगा। इसके नीचे वाली स्किन को बोल देते हैं हाइपोडर्म, बेसिकली मतलब बात वही है, हाइपोडर्म मतलब नीचे, एपिडर्मिस सबसे टॉप में, ये चीज है। तो ये देखो एपिडर्मिस में क्या क्या पाया जा रहा है, बैरियर पाया जा रहा है, क्रेटिन एक प्रोटीन होता है, उसके बारे में बताया गया। डर्मिस में तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट देने के लिए कोलेजन और इलास्टिसिटी के लिए पाया गया। और जो तुम्हारा हाइपोडर्मिस है उसमें तुम्हारा सब्सटेनियस फैट, जो कि तुम्हारा बेसिकली एडिपोज होता है, वो सारी चीजें पाई जा रही हैं। फिर नीचे तुम्हारा मसल्स पाई जाती, फिर तुम्हारी बोन पाई जाती। तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी डिजाइन होती है, स्ट्रक्चर वे में होती है। और अगर ये तुमको टफ लग रहा है तो तुम उसको भी ऐसे समझ सकते हो, ये जो तुम्हारे कोलेजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको बना के रखे हैं, एक्चुअली में लार्ज नंबर होते हैं, और जैसे जैसे कम होते जाते हैं तो वैसे वैसे ये जो स्किन फटी फटी टूटी टूटी व्रिंकल्स हमको देखने को मिल जाएंगे, ये सारी चीजें। तो अभी अगर जैसे तुम देखोगे तो इसमें जो एपिडर्मिस जो तुमको दिख रही है, एपिथेलियल दिख रही है, वो एक तुमको सिंगल लेयर दिख रही है, फिर जैसे मान लो कि वो तुमको मल्टी लेयर दिख रही है, ये चीज है। तो इस बेसिस में एपिथेलियल टिश्यूज जो सिंपल बोल रहे हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, या तो सिंगल लेयर में पाई जाएंगी, है ना, जिसको हाँ, या तो फिर वो तुम्हारी मल्टी लेयर में पाए जाएंगे, जैसे जिनको हम लोग स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही यही चीज है कि मतलब कि वो तुम्हारे उसमें पाई जा रही है, मतलब कि काफी सारी लेयर्स में पाई जा रही है, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। हाँ भैया। तो अभी इसको देखो, अभी इसमें देखो, इसमें शायद तुमको कोलेजन का मतलब तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या ऊपर वाली स्किन है ना, ये ऊपर वाली स्किन है एपिथेलियल सेल की, ऊपर वाली स्किन है, ठीक है। और देखो ये जो एपिथेलियल सेल है ये तुम्हारी मतलब स्किन में पाई जा रही है, ये तुम्हारे कॉमुलर सेल्स है। ये कौन से, ये कॉलम वाले कॉलम वाले सेल को, सॉरी क्यूबाइडल वाले शेप के हैं। तो अभी इनके बारे में पढ़ाऊंगा। और तुम अगर इनको नीचे देखोगे ना कहीं इनके अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम कर पा रहे हैं। और जो इनके नीचे है, ये तुम्हारा एडिपोज सेल्स है, ये जो येलो कलर के तुमको दिख रहे हैं, है ना।
तो इस तरीके से तुम्हारी पूरी बॉडी डिजाइंड हो रखी होती है। ये एक ऐसा उसका फंक्शन है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा तो एक बार तुम लोग फंक्शन भी देख लो। ठीक है, ये जो उसका फंक्शन है, फंक्शन ये है कि बॉडी सरफेस को कवर करना। ठीक है, बॉडी सरफेस को कवर करने के बाद ताकि फिर जो तुम्हारी ड्राई हो रही है स्किन, या फिर जो तुमको इंजरी तुमको दिखाई दे रही है, जो केमिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं, उन चीजों से प्रोटेक्ट कर पाए, है ना, क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। इवन जो हम लोग स्वेट भी निकाल सके, है ना, जैसे वेस्टेज जैसे स्वेट हम लोग बड़े आराम से निकाल पाए। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट कर पाए, जैसे स्वेट हो गया, स्लाइवा हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सारी चीजों के एब्जॉर्ब कर पाए वाटर और मिनरल्स, किसके थ्रू, तुम्हारा सीलिया के थ्रू, ये चीज हो गया, है ना। तुम्हारे जो लिलिंग्स हो गया, माउथ हो गया, एलिमेंट्री कैनाल्स हो गए, इन सारे प्रोडक्ट को मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट कर पाए, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट कर पाए, कि ताकि आराम से फंक्शन कर पाए। तो ये एपिथेलियल एज अ ग्रेट पॉइंट तुम्हारा क्या उनके फंक्शन है। लेकिन अभी एक एक तो सबको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, वेरी गुड। भैया आ जाओ। हाँ भैया। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the main function of epithelial tissue? To provide structural support to transport. Uh, Option C, to act as a protective tissue. वेरी गुड, है ना। तो अभी देखो, मैं अगर तुमसे बोलूंगा कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो उसमें तो काफी सारे सेल पाए जा रहे हैं, लेकिन सारे सेल्स का मेन फंक्शन क्या नजर आता है कि यार वो तुम्हारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा हो तो तुम्हारा एंजाइम भी लीव कर रहे हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रोटेक्शन में ज्यादा रोल है। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ये चीज है। ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड को बोल देते हैं, ये चीज हो गया। आ जाओ, इसका आंसर बता दो यश। Which of the following is a characteristic of epithelial tissue? Epithelial tissue cell packed with a very little or no intracellular matrix movement. There comes of blood clotting. Literally, क्या हो गया इसका आंसर? the option B, they are tightly packed with very little or no वेरी intercellular गुड, आ matrix. जाओ प्रोमिता, इसका आंसर बताओ बेटा। Epithelial tissue is the simplest tissue and forms a continuous sheet to option C produce enzymes that नहीं sorry option B keep different body systems separate. वेरी गुड, मतलब कि इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन का खेल आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो गया। आ जाओ आनंद, इसका आंसर बताओ। आनंद। The lining of the body parts is made up of epithelial tissue. भैया इसका आंसर the lining of the of which body part? भैया इसका एक सेकेंड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, उस बॉडी पार्ट्स में ब्लड से कौन से वेसल तुम्हारे पार्ट है जिनमें एलिवरी लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलता है? बताओ। सी। सी, ब्लड वेसल्स, एवोलीज, किडनी टिब्यूल्स, ये सारे हो गए। वेरी गुड, आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Why do epithelial cells lies on option B? ऑप्शन बी, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो शिवा, कि ऐसा कौन सा स्पेशल मैट्रिक्स प्रोटीन है जो कि तुम्हारे बेसमेंट में पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यूज के? इलास्टिक, इलास्टिन, कैरेटिन, कोलेजन या फिर मायोसिन? बताओ। शिवा। अबे माइक भैया पे चार्ट पे लिख रहा है। अबे चैट माइक पे नहीं ऑन लिखना करके है, बोल। माइक माइक पे बोलो, जब मैं बोलूं तब बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। भैया सी। सी, वेरी गुड, कोलेजन हो गया। वेरी गुड, आ जाओ दिव्यांशु बेटा, इसका आंसर बताओ। What is the defining characteristic of a simple epithelial tissue? It is composed of a single layer of cells. It is made up of several layers of cells. It contains a large amount of intercellular matrix. It provides insulation and padding. भैया option A, it is composed of a single layer of cells. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक सेकेंड भैया, ऑप्शन सी, इट contains a large amount of intercellular matrix. चलो ये भी देखो, नहीं ऐसा भी नहीं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स उसमें भी नहीं पाया। देखो अगर मान लो कि एपिथेलियल टिश्यू सिंपल बोला जा रहा है, तो जो तुम्हारा पहला आंसर था ना वो सही है। ठीक है, तुमको मतलब एक तरीके से
कंफ्यूज कर रहा था मैं। ठीक है, अगर मान लो ये कि ऑप्शन डी एपिथेलियल भी तो टिश्यू हो ऐसा सकता है। सिंपल बोला जाएगा तो सिंगल लेयर से, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स बोल दूंगा तो तुम समझ जाना कि वो मल्टी लेयर्ड में भी पाया जा रहा है, ये चीज है। भैया तो हाँ बोलो। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्या? इट प्रोवाइड इंसुलेशन एंड पैडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, इंसुलेशन मतलब होता है बेटा जिसमें मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी गर्मी नहीं आती जाती, इंसुलेटेड मतलब और वो होता ये है पैडिंग का मतलब तो ये होता है ना कि वो मतलब वो कुशन। कुशन टाइप प्रोवाइड हाँ, कर रहा कुशन टाइप का प्रोवाइड कर रहा है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि जो तुम्हारे सिलेटेड मसल्स पाए जा रहे हैं वो तुम्हारा कुशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? आ गया? है। हाँ भैया। चलो आ हाँ जाओ, भैया। प्रोमिता इसका आंसर बताओ बेटा। A tissue made up of several layers of cell is called हम्म, option हम्म, बताओ। B collagen tissue. नहीं, नहीं नहीं देखो, सी हाँ सी स्ट्रेटिफाइड stratified एपिथेलियल टिश्यू, अभी epithelial. उसकी दिक्कत मत लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ। अभी एपिथेलियल टिश्यू जब कंप्लीट हो जाएगा तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को मतलब हम लोग ऐसा जनरल समझने की बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं भी सिंपल वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि वो सिंगल लेयर्ड में सेल्स पाए जा रहे हैं, और अगर कहीं सेवरल लेयर्स में बात करा जा रहा है तो हम जगह स्ट्रेटिफाइड बोल सकते हैं, मतलब कि खिंचा खिंचा एक मतलब स्ट्रक्चर वे में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, कुछ इस तरीके से ये चीज हो गया। तो सेवरल लेयर मतलब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। What is the primary function of epithelial cell on the body surface? To secrete and to protect self from प्राइमरी फंक्शन पूछा है क्या, external बताओ इसका आंसर diseases. क्या होगा। Option B. ऑप्शन बी, B वेरी गुड, B. आ जाओ। आनंद इसका ओ सॉरी दिव्यांशु इसका आंसर बता बेटा। Where do epithelial cells form a protective lining inside the body? In bones and muscles, in the mouth and alimentary canal, in the bloodstream, in nerve cells. भैया ऑप्शन बी, इन द माउथ एंड एलिमेंट्री कनाल। वेरी गुड, ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which of the following is a function of epithelial tissues? A option C. ऑप्शन सी है ना, देखो अब इन चार ऑप्शन में कहीं भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एज अ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव लिविंग की बात नहीं की गई है, यहाँ तुम्हारे एब्जॉर्प्शन की बात कर दी गई है। तो तुम्हारा नियरेस्ट आंसर का ये हो जाएगा, वेरी गुड है ना। आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ। यश नहीं, What type? तुम बता दोगे वो, तुम मुझे बताओ। शिवा। भैया बता रहा हूँ, रुकिए पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ना फिर उसके बाद आंसर करना। अब भाई माइक ऑन करके क्वेश्चन पढ़ना है। अबे चैट में भैया भैया आंसर, भाई चैट चैट में में आंसर दे आंसर रहा है, लिख रहा है। चैट में। चैट में आंसर नहीं देना है, ऐसे बताना है, क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे सारे पढ़ रहे हैं ना वैसे तुम्हें भी पढ़ो। पूरा पहले क्वेश्चन पढ़, उसके बाद आंसर पढ़, उसके बाद आंसर बोल। ये चीज है, करो। What type of function do some epithelial tissues perform by stat? सिक्योरिटी। सिक्रेटिंग। हाँ भैया, क्योंकि ब्लर दिख रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, ये बोला है कि मुझे बताओ कि एपिथेलियल टिश्यू जो परफॉर्म कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है सब्सटेंस जैसे स्वेट, सलाइवा, एंजाइम, इस बेसिस पे हम लोग उसका क्या फंक्शन बोल सकते हैं, कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एलिमेंट्री कर रहा है, या वो प्रोटेक्टिव कर रहा है, या वो सीक्रेट कर रहा है। भैया ए होगा। नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारे कुछ एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कि बेसिकली स्वेट, सलाइवा, एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं, तो उस बेसिस में जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं मैं उनको किन फंक्शन की कैटेगरीज में डाल सकता हूँ, एब्जॉर्ब या फिर एलिमेंट्री या फिर प्रोटेक्टिव या फिर वो सिक्रेटरी एंजाइम्स। भैया चलो कोई बात नहीं, बी तुम बताओ होगा। यश। भैया ऑप्शन डी सेक्रेटरी फंक्शन। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सिक्रीट करने का मतलब ही होता है बाहर निकालना, समझ लो ना। अगर कहीं भी वर्ड आ जाए तुम लोग के उसमें सिक्रीट, तो याद समझ लो कि वो सिक्रीट का मतलब ही है बाहर निकलना, बाहर बाहर फैलना, वो चीज है ना, वो चीज हो गई, तो उसको बोलते हैं सिक्रीट बोल भैया देते हैं। इसमें तो फिर बी भी हो सकते हैं ना। क्या हो सकता है? बी ऑप्शन बी बी एलिमेंट्री। एलिमेंट्री, वो एलिमिनेट वाला नहीं है। ये एलिमेंट्री मतलब कि अपने जैसे एक दूसरा और,
ये चीज भैया है। मतलब हाँ ऑप्शन डी हो। ठीक है, ऑप्शन डी सिक्रीटरी फंक्शन, ये चीज है कि अगर मान लो कि अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू स्वेट स्लाइवा एंजाइम इस तरीके की चीजों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो हम उनको किन फंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे? सिक्रीटरीज फंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। तो अगर मैं इस तरीके के अगर फंक्शन डराइव कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार जो तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यूज है वो तुम्हारे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज भी हो सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वामस हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे वो कॉलमुलर भी हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, या फिर लास्ट वाला तुम्हारा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज भी हो सकते हैं। और अभी अगर मान लो कि मैं तुम्हें जनरल, अगर मैं तुमको इनका जनरल फिगर दिखाऊं तो ये कुछ जनरल फिगर ऐसे दिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक एक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्क्वामस का मतलब यहाँ कैसा, मतलब इसका फिगर का मतलब क्या था, ये सिलिएटेड में ऐसा का मतलब क्या दिखाने की कोशिश करा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या चीज थे, ये कॉमुलर में मतलब क्या है, न्यूक्लियस नीचे क्यों है ना, ये चीजें हैं। तो क्यूबाइडल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, नीचे क्यूबाइडल है ऊपर हेक्सागोनल है, ये चीजें। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, लेकिन कैसे टिश्यूज है? एपिथेलियल टिश्यूज है, जिनका मेन फंक्शन क्या है कि मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कुछ एब्जॉर्प्शन में भी काम में आ रहे हैं, इन सब में भी आ रहा है, लेकिन मेन फंक्शन उनका एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करना। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप और फंक्शन के हिसाब से मैं एपिथेलियल टिश्यूज को इस 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा वो सबसे पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। क्या होगी? स्क्वामस एपिथेलियम सेल भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं एपिथेलियम सेल ही बोल देता हूँ, या स्क्वामस केवल सेल ही लिख देता हूँ तो उसका मतलब समझ जाओ। तो सबसे पहले मैं इसका पढ़ूंगा नेचर, कि इसका नेचर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या चीज होता है, फिर इसका अक्रेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, और फिर उसके बाद इसका मतलब कि मतलब कि एक तरीके से इसका मतलब क्या कहते हैं, फंक्शन, इनके फंक्शन क्या क्या चीज होता है, ये हो गया। तो जब भी तुमको स्क्वामस एपिथेलियम तुमको दिखेगा तो तुमको पता चलेगा कि यार ये तो मतलब क्या कहते हैं, एक सिंगल लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड होने के साथ साथ ही तुम्हारे कैसे हैं, थोड़े से फ्लैट हो रखे हैं, मतलब एकदम चपटे चपटे फूले फूले से नहीं होंगे, और इरेगुलर शेप के होंगे, मतलब कि कोई तुम्हारा सर्कल के शेप में भी देख सकता है, कोई हेक्सागोनल, कोई पेंटागोनल, कोई तुम्हारा क्वाड्रेटिक, इन सब में भी देख सकता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से कैसे भी दिख सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप के देख सकते हैं। लेकिन ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के इरेगुलर तो होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, मतलब कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। लेकिन बाकी ये सारे के सारे मतलब कैसे होंगे, लिविंग भी होंगे। कैसे होंगे? लिविंग होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारा स्क्वामस सेल है ना, इनको दो नाम से बुलाया जाता है। एक नाम हो जाता है इनका टेसेलेटेड, और इनका दूसरा नाम हो जाता है तुम्हारा पेवमेंट। क्या हो जाता है? टेसेलेटेड और पेवमेंट। पेवमेंट इस वजह से कि बड़े आसानी से चीजें अंदर और बाहर जा सकती है, क्यों? क्योंकि लिविंग हो रखे हैं। टेसेलेटेड का मतलब ही है कि मतलब ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे हैं। कैसे हो रखे हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज। टेसेलेटेड मतलब तुम टाइल से समझ सकते हो, या फिर जो तुम्हारी मोसाइक फ्लोर होती है, मोसाइक फ्लोर का मैंने तुमको बताया था कि मोसाइक फ्लोर कैसे होती है, जैसे पुराने जमाने में जो टाइल्स ऐसे तोड़ के डाल देते थे, बाद में ऊपर सीमेंट डालते थे, ये चीजें करते थे। तो ठीक ऐसे है। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये भी कैसे एकदम एकदम रेगुलरली, मतलब ये एक तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे हैं। और अगर ये तो इनका नेचर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये इनका नेचर हो गया। लेकिन अगर इन नेचर के साथ साथ अगर हम बोलते हो कि यार इस तरीके के फिर टिश्यूज कहाँ पाए जा रहे हैं, जो सिंगल है, फ्लैट है, इरेगुलर है, ठीक है, टाइल्स जैसा कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो इनका अकरंस तुमको ज्यादातर तुमको कैविटीज में देखने को मिलेगा। वो कैविटीज जो तुम्हारे माउथ में पाई जाती हैं, ओसोफेगस में पाई जाती हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। नोज में पाई जाती है, पैराकार्डियम में पाई जाती है। पैराकार्डियम तुम्हारी एक ऐसी मतलब क्या कहते हैं टिश्यू है, जो कि बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, लंग्स मतलब सॉरी तुम्हारे हार्ट को कवर करती है। एक ऐसी स्किन होती है जो हार्ट को कवर करके रखती है, उसको हम लोग पैराकार्डियम बोल देते हैं, वो चीज हो गया। एवलीज को जो कवर करके रखती है, वो चीजें हो गया, है ना। तो यहाँ तुमको सिंगल फ्लैट मतलब रेगुलर शेप की तुमको मतलब सेल्स देखने को मिलेगी, ये चीजें हो गई। और ये हेल्प भी करती है मतलब कि एज अ पेवमेंट चैनल, क्या चीजें आ सकती जा सकती, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी लिविंग होती है, ये हो गया। तो अभी अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूंगा, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तुम्हारे जम से, है ना। जितनी भी तुम्हारी मैकेनिकल तुम्हारी इंजरी हो रही है, जैसे मान लो कि जब भी तुम खाना खाते हो, या फिर जैसे मान लो कि तुम खाना खाते हो तो कोई मोटी रोटी होती है, तो तुम उसको बड़े आसानी से चबा भी लेते हो, और अगर तुम्हारे स्किन में लगती भी है, तुम्हारे माउथ वाले उसमें बक्कल कैविटी में, तो भी इंजरी नहीं होती है ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कट भी जाता है तो तुरंत वो उसको कवर भी कर लेता है, ये भी चीज है। लेकिन अगर जैसे मान लो कोई मीठा खाते हैं तो हमको तुरंत टेस्ट आ जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ एपिथेलियल सेल्स पाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि एज अ पेवमेंट चैनल बन चुका है। अब वहाँ की जो सेल्स होंगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया को तुरंत निकलेगा तो तुरंत हमको टेस्ट बर्ड में आ जाएगा।
तो ये चीज है। तो ये तुम्हारी सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस भी हो सकते हैं ना, कि जो चीजों को फिल्ट्रेट करके निकालने की मतलब दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से तुम्हारा एक स्क्वामस सेल है, जो कि तुम्हारा बेसिकली एक एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अभी देखो, इसको भैया देखो। हाँ बोलो। भैया बैटरी नहीं है, मैं अभी भैया आपकी क्लास कब तक चलेगी? लगभग लगभग 4:30-5 बजे तक चलेगी। तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, यूट्यूब में पड़ जाएगी, ठीक है? ठीक है भैया, क्योंकि बैटरी नहीं है। ठीक है, मैं ठीक है। भैया तो अभी 20 मिनट बाद में आ जाऊंगा, जो बैटरी होगी हो जाएगी ओ, तो। ओके ब्रो, ओके। तो आओ देखते हैं एक बार, है ना, कि तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज कैसा लगता है। तो सबसे पहले तो तुम इसको देखो, है ना, माइक्रोस्कोप में देखो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिंगल लेड तुमको दिख रहा होगा। अगर, है ना, एकदम सिंगल लेड, या फिर मतलब मान लो कि एकदम मतलब थिन फ्लैट इरेगुलर शेप का है, कोई भी शेप का तुमको देखने की मिल पा रहा होगा। फ्लैट है, इरेगुलर है, उतना अच्छे से तुम नहीं देख पा रहे होगे इसमें। लेकिन अगर एक्चुअली में तुमको दिखाओ तो ये कुछ ऐसा दिखता है। कैसा होगा? इरेगुलर शेप का, देखो कुछ इस तरीके के शेप का दिख रहा है, कोई अलग शेप का दिख रहा है, कोई वो है। लेकिन कैसा है? थिन है, मतलब कि पतला। अगर तुम इनका ब्रेथ देखोगे तो कैसे दिख रहा है? ब्रेथ एकदम पतला हो रखा है। और लेकिन ये फिटेड कैसे? एकदम ऐसा जैसे कि फ्लोर टाइल्स फिट होती है, कि बीच में कोई भी मतलब क्या कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कॉम्पैक्टली टिश्यूज हो रखे हैं, एकदम बंद रखे हैं। इसी वजह से इनको टेसलेटेड भी बोलते हैं। और पेमेंट एपिथेलियल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बड़े आसानी से ये सेलेक्टिवली कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग होते हैं। तो तुम ऐसा भी बता सकते हो। ठीक है, ये चीज है। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा सा ज्यादा बेटर है ना। ये कैसा है? ये ज्यादा बेटर है। और ये जो डायग्राम तुमको ऊपर से दिखा रहा है, ये तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन है। ये ट्रांसफर सेक्शन में ये तुमको कुछ ऐसे ही बता रहा है कि हाँ देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं, और थोड़े से पतले हो रखे हैं। कैसे हो रखे हैं? थोड़े से थिन टाइप के हो रखे हैं। ये चीज है। तो अभी देखो इनके अकरेंस, ये देखो, और भी देखो, इनके बेसमेंट पे पाया जा रहा है। ये जो बेसमेंट में जो तुम देख रहे हो ब्लैक कलर का, इसको तुम क्या बोल सकते हो? कॉलेजन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इनको कॉलेजन बोल सकते हो। ये हो गया। अभी देखो, अगर मैं इनके अकरेंस की बात करता हूँ, तो पहले अकरेंस देखो, मैंने क्या बोला था कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स में पाए जा रहे हैं, है ना, जो तुम्हारे ब्लड वेसल्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे बता सकते हो ये जो ब्लड वेसल्स, ये जो तुम्हारा रेड कलर का है, इस रेड कलर के ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? आरबीसीज। नहीं, इनको बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज नाम सुना है कभी? हाँ भैया। हाँ आर्टरीज, भैया। वो हो गया। और ये जो ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का क्या होता है? भैया ये वेन्स। वेन्स होता है। ठीक है, देखो बात क्या है कि ये दोनों नसें हैं, लेकिन एक को वेन्स बोले, एक को आर्टरीज बोले। इस वजह से क्यों? क्योंकि आर्टरीज में जो सबसे ज्यादा जो तुम्हारी जो ब्लड पाया जा रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि उसकी जो आरबीसी में ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाएगा। और वेन्स में जो तुम्हारा जो पाया जाएगा, सबसे ज्यादा गैस पाई जाएगी, वो तुम्हारी CO2 पाई जाएगी। तो मुझे बताओ, जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेके जाती होगी, वो फिर कौन सी होगी? आर्टरीज होगी या फिर वेन्स होगी? आर्टरी। आर्टरीज होगी, है ना। वेरी गुड। और यही आर्टरीज तुम्हारे रेस्पिरेशन में काम में आ रही है। आप सोचो कि अगर इनपे अगर लाइनिंग ना हो, अगर मान लो कि इनमें अगर मतलब एपिथेलियम टिश्यूज ना हो, जो कि इन दूसरों को सेपरेट करके रखी है, तो फिर सोचो फिर क्या होगा, है ना। फिर जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी तुम्हारे सेल से ऊपर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो मतलब अकरेंस तुमको देखने को मिलेगी, इनका फंक्शन तुमको देखने को मिलेगा, कि हाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनको मतलब अलग करने की कोशिश करी, उनको इंजरी से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, उनको जम से प्रोवाइड करने की कोशिश करी। क्योंकि जो तुम्हारी ऑक्सीजन होती है, जब हम इनहेल करके पुश करते हैं, तो मसल्स बहुत तेज फंक्शन करती है, तुम्हारी मतलब कार्डियक मसल, जिसकी वजह से आर्टरीज मोटी होती है ताकि वो फटे ना। अगर मान लो कि वेन्स में अगर ऑक्सीजन रहेगी तो वेन्स फट जाएगी। ये चीज है ना। और सिंगल लेड होने की वजह से हम लोग इनको एज अ पेवमेंट चैनल या फिर तुम्हारा पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यूज भी बोल देते हैं। तो अभी जैसे इसको भी देखो, ये भी समझ में आ जाएगा तुम लोग को, है ना। ये क्या, ये वही है। अभी अगर फिर से मैं तुमको देखो, अच्छा मुझे बता सकते हो ये क्या चीज है? ये जो मैंने अभी तुमको दिखाया, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, बताओ मुझे ये क्या है? इसको एवोली बोलते हैं। याद रख लेना, अगर नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं, क्लास 10th में तुम लोग पढ़ोगे। इनको एवलीज बोलते हैं, लंग्स के अंदर पाई जाती है। और लंग्स के अंदर ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो ब्लड वेसल है, ये रेड हो गई, और ये तुम्हारी ब्लू है। तो ये कौन सी है? ये तुम्हारी यही जो जो कैपिलरी है, यही कैपिलरी इसमें लपेटी हुई है काफी सारी। और ये रेड और ब्लू क्यों हो जा रही? क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन ले रही है और एक ऑक्सीजन दे रही है। तो ये देखो, जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो वो ब्लू वाली कैसी हो जा रही है? रेड हो जा रही है ना। और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो ब्लू आ रही थी, ये तुम्हारे
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसी एवोल्यूज के थ्रू बाहर कर पा रही है ना। तो ये इनका अकरेंस है जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब एवोल्यूज और ब्लड वेसल्स एकदम अलग अलग हो रखे हैं। तो अगर इनके फंक्शन की बात की जाएगी तो फंक्शन याद रख लेना, प्रोटेक्ट करने के काम में आ रहे हैं, ठीक है, इंजरीज में काम में आ रहे हैं, तुम्हारे जम्स को इंटर नहीं करने दे रहे, केमिकल और ड्राइंग नहीं होने दे रहे, सेलेक्टिव परमिएबल हो रखे कि ताकि बड़े आसानी से मैं CO2 को बाहर भेज सकूं, ऑक्सीजन को अंदर ला सकूं, ये चीजें हो गई। तो इनका ये फंक्शन है। तो अभी अगर जैसे तुम इसको देखोगे ना, ये क्या माउथ का बक्कल कैविटी है, तो इस बक्कल कैविटी के अंदर जो तुमको लेलिंग दिख रही है तुमको, फिर ये जो ओसोफेगस की जो तुमको लेलिंग दिख रही है, ये चीज हो गई है ना। तो ये सब क्या है, ये इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इंजरीज से, इन सब चीजों से, कि ताकि अगर मान लो कि अगर कोई भी फूड आ भी रहा है, अगर कोई हार्श फूड है तो उसको खराब ना करे। तो जितने भी तुम्हारी एलिमेंट्रीज कनाल है, एलिमेंट्रीज कनाल के जितने भी तुम्हारे आउटर लाइनिंग्स होते हैं वो सारे तुम्हारे एपिथेलियम टिश्यू से बन रखे हैं, और ज्यादातर किससे, तुम्हारे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से। तो क्वेश्चन में तुमको अगर तुमको डिफरेंस पूछेगा ना, तो उनके शेप से रिलेटेड पूछ लेगा। किससे पूछ लेगा, तुम्हारे शेप से रिलेटेड पूछ लेगा कि हाँ मुझे बताओ कि उनका शेप का डिफरेंस क्या था। तो तुम ये बताना सीधा सीधा कि मतलब यार वो थिन होती है, फ्लैट होती है, इरेगुलर होती है, और लेकिन ऐसे फिटेड होंगी कि जैसे फ्लोर टाइल्स की जैसे होंगी, एकदम कॉम्पैक्टली टिश्यूज होंगी, जिसकी वजह से इनको टेसलेटेड भी बोलते हैं, पेवमेंट चैनल भी बोलते हैं। पेवमेंट चैनल क्यों, क्योंकि भैया मतलब ये क्या कहते हैं, बड़े आसानी से सिंगल लेड और लिविंग होने की वजह से सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कि मतलब कोई भी चीज को फिल्टर कर सकती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। हाँ भैया। चलो हाँ वेरी भैया। गुड, आ जाओ। तुम बताओ प्रोमिता बेटा इसका आंसर। भाई प्रोमिता लेफ्ट। चलो कोई बात नहीं, तुम इसका बताओ दिव्यांशु। ये दिव्यांशु, हाँ दिव्यांशु है। Based on the provided information, which of the following is not a type of epithelial tissue? Squamous epithelium, cuboidal epithelium, nervous epithelium, columnar epithelium भैया। ऑप्शन सी नर्वस epithelium। नर्वस एपिथेलियम है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What are the key characteristics of squamous epithelium? They are thin, flat, and regular shape. Option A. ऑप्शन ए है ना, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। Squamous epithelium is also known as ciliated epithelium. Option C. क्या होगा इसका आंसर? या ऑप्शन सी। कुलदीप तुम बताओ इसका आंसर। ऑप्शन डी। पढ़ो आंसर। Option tessellated and pavement epithelium. आ गया यश समझ में? हाँ भैया। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ। How do the का cell ग्रुप of घर का squamous epithelium fit मक्का together? भी They are दिखा। stacked on top of each other in disorganized manner. हम्म, बताओ इसका आंसर क्या होगा? या इसका आंसर सी बी। माइक ऑफ बी करो यार। ये अभिषेक का है, अभिषेक का। बताओ इसका बी आंसर। आंसर बी। बी, दे फिटेड टुगेदर लाइक अ फोर टाइल्स टू कॉम्पैक्ट टिश्यू, ये हो गया। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What is the primary function of the squamous epithelium in protecting the body? To secrete hormones, to provide a service for observation, to अब्जॉर्प्शन, protect ऑब्जर्वेशन नहीं। absorption, to protect underlying parts from mechanical injury, injury germs and chemicals, to transport nutrients। भैया शायद से इसका ए है। नहीं, स्क्वामस हैं? एपिथेलियम टिश्यूज की बात हो रही है। अगर मैं एपिथेलियम टिश्यूज की स्क्वैमस बात का। करूंगा तब तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली स्क्वामस की ही बात कर रहा हूँ, तब इसका आंसर क्या होगा? तो भैया इसका सी होगा। हाँ सी होगा, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक इसका आंसर बताओ। In addition to protection, what other function does the surface of epithelium perform? Respiratory system for to act as selective permeable surface for filtration. Option B. एक्टिंग एज अ सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस फॉर फिल्ट्रेशन, वेरी गुड। आ जाओ यश इसका आंसर बताओ। What does the single layered nature of this epithelium help with?
मतलब सिंगल लेयर्ड नेचर नेचर भैया प्रिवेंटिंग ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम पासिंग थ्रू। अच्छा, मतलब सिंगल लेड होने की वजह से वो जितने भी चीजें नहीं उनको नहीं प्रिवेंट नहीं नहीं करेगा। हम्म, और भैया पेवमेंट का मतलब क्या होता है? पेवमेंट मतलब निकलना, आस पास निकलना, पेवमेंट चैनल बनाना। जैसे मान लो कि मेरी तरफ से एक पाइप ऑप्शन तुम्हारे भी घर होगा तक जा भैया। पा रहा है, तो मैं उस पाइप में अगर पानी डालूंगा तो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। तो एक पेवमेंट ऑप्शन भी। चैनल हो गया। ये हो गया, समझ में आ गया। हाँ ऑप्शन भी हुआ, पेमेंट का आ, मतलब ही नहीं पता मेरे ठीक को। ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। कुलदीप बेटा इसका आंसर बताओ। मतलब ऐसे पढ़ो क्वेश्चन। भैया ऑप्शन है अरे क्वेश्चन इन तो द पढ़ भाई। तुम लोग को पता नहीं, मन भैया नहीं कर पढ़ रहा है क्या लिया पढ़ने माइक का आज। खराब। हाँ नहीं अरे भैया। मैंने पढ़ लिया, माइक खराब है वो आवाज नहीं आई होगी। अच्छा पढ़ो पढ़ो। Where is the squamous epithelium found? In the delicate living of cavities like the mouth, esophagus, and nose. क्या होगा इसका आंसर। हाँ चलो ठीक, समझ में आ Option. गया। ऑप्शन है ना, ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ, तुम लोग को स्क्वामस, तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, क्या फंक्शन है, सब समझ में आ गया। हाँ भैया। आ गया, हाँ ठीक है। भैया। अब देखो, इसी का एक इवॉल्व वर्जन है। अगर मान लो कि मैं इसको लिखता हूँ स्क्वामस सेल, तो इसी स्क्वामस सेल का तुम्हारा एक इवॉल्व वर्जन है, उसके साथ साथ तुम बस लगा दो स्टेरिएटेड। क्या लगा दोगे उसके साथ, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्टेरिएटेड। तो मुझे बता दो, अगर मैंने स्ट्रेटिफाइड लगा दिया तो इसका मतलब है कि जो स्क्वामस सेल जो अब केवल मतलब सिंगल लेयर्ड थिन उसमें पाए जाते थे, अब मुझे बताओ क्या उसके ऊपर और भी सेल्स पाए जाएंगे। हाँ भैया। है ना, ये चीज है। तो अभी देखो, अगर ये तुम्हारा 2D है, इसके नीचे काफी सारे तुम्हारे सेल्स पाए जा रहे होंगे, और अगर मेरे को उसको बनाना होगा तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि हाँ ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक बेस हो गया जिसमें तुम्हारा कोलेजन पाया जा रहा है, और यहाँ तुम्हारे ऐसे ऐसे तुम्हारे इसके ऊपर, ये इसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट 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 इस तरीके से तुम्हारे सेल पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सेल पाए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ तुम्हारा पेवमेंट चैनल तुमको नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि सिंगल लेड नहीं है। तो तुमको इस तरीके की जहां तुमको दिखाई देंगे वहां तुमको कहीं पेवमेंट चैनल नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ ये चीज है कि ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे, प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और जब प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल हो रहे तो तुमको ज्यादातर ये कहाँ दिखाई देंगे, तुमको अपने स्किन में, आउटर स्किन में। तो जो हमारी स्किन बनी होती है वो हमारे इसी स्ट्रेटिफाइड केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम सेल की बनी होती है। तो अब एक वर्ड आ गया भैया, ये कि केरेटिनाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो केरेटिनाइज तुम्हारा एक मतलब एक तरीके का तुम्हारा बोल सकते हैं कि प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या करता है कि तुम्हारे सेल को डेड कर देता है, खत्म कर देता है। तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा हार्श हो जाता है। मतलब कि उसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि एकदम मतलब कि एकदम मतलब कि एकदम हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने की वजह से एक तरीके से वो ये भी बोल सकते हो कि हाँ यार मतलब उसमें बड़ी आसानी से तुम्हारा मतलब कि कोई भी चीज आर पार जा नहीं सकती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा हो नहीं पाएगी। तो जैसे तुमने फिश की स्केल्स देखी है, फिश के ऊपर स्केल्स लगी होती है। जिन जिन लोगों ने फिश देखी होगी, तो फिश के ऊपर काफी सारी स्केल्स होती है जो उनको इंजरी से बताती हैं। और क्यों बचाती हैं, क्यों, क्योंकि जब उनकी स्किन इवॉल्व हो रही होती, तो कहीं ना कहीं उनके कैरेटनाइज जो तुम्हारे सेल्स होते हैं, वो उनको ऊपर वाली सेल को डेड करते रहते हैं और उनको हार्ड करते रहते हैं, कि ताकि कभी भी अगर इनको मैकेनिकल इंजरीज होती है तो उस चीज से उसको प्रोटेक्ट कर पाए, वाटर प्रूफ बना पाए। वरना अदरवाइज तुम सोचो, अगर हम लोग पानी में जा रहे हैं तो पानी बड़े आसानी से हमारे डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि ऊपर तुम्हारे केरेटिनाइज प्रोटीन है जो तुम्हारे फाइबर के फॉर्म में है, और वो फाइबर के फॉर्म में बेसिकली क्या डेड है। तो जिसकी वजह से जो भी चीजें वो इतने कॉम्पैक्टली अरेंज हो रखे हैं कि ताकि जो तुम्हारी चीजें हैं वो तुम्हारी मतलब इस तरीके से तुम्हारा कोई पेवमेंट चैनल ना बना पाए। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ भैया। आ गया। हाँ भैया। आओ दिखाते तुम लोग को, ठीक है। ये देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, अगर मान लो कि मैं सिंगल लेयर की बात करता तो ये तुम्हारा केवल स्क्वामस हो जाता। क्या हो जाता, ये केवल तुम्हारा स्क्वामस हो जाता। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको ट्रिपल मल्टी लेयर, स्क्वामस। हाँ अगर मान लो कि मैं बोल दूं कि कुछ इस तरीके से अरेंज है कि काफी लेयर्स में अरेंज है, तो फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा, हम इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेटिफाइड बोल देंगे। लेकिन जो उसका आउटर सरफेस है, जो उसका फ्लैटेंड सरफेस है, जो उसका फ्री सरफेस है, फ्लैटेंड सरफेस मतलब कि ये वाला जो उसका फ्री सरफेस है, वो फ्री सरफेस किस तरीके का, पॉलीगोनल इन शेप का है ना। और लेकिन अगर जब तुम नीचे की तरफ देखोगे तो तुमको कैसा दिख रहा है, ये क्यूबाइड जैसे क्यूब जैसे शेप का दिखाई देगा। तो ये भी है। अगर जैसे तुमसे कोई बोल दे कि यार ये जो स्क्वामस एपिथेलियम सेल है जो कि तुम्हारा सबसे आउटर ऊपर पाया जा रहा है, जो कि तुम्हारे स्किन को कवर कर रहा है, एक्सटर्नल ड्राई सरफेस को कवर कर रहा है,
तो इसके फ्री सरफेस कैसा दिखता है? तो फ्री सरफेस कैसा बोलोगे कि भैया फ्री सरफेस इसका एकदम फ्लैटेंड दिखता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका सबसे नीचे वाला सरफेस कैसा दिखता है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया इसका नीचे वाला जो सरफेस है वो मतलब क्यूबाइडल इन शेप का दिखता है, और जो फ्लैटेंड सरफेस है वहां तुम्हारे फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन, जो कि एक तरीके कैसा है, जो तुम्हारा डेड सेल क्रिएट कर रहा है। डेड सेल होने की वजह से ये तुम्हारा स्केल्स बना रहा है डेड सेल स्क्वामस सेल में, जो कि बेसिकली बाद में उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक इस चीज को क्या करने की कोशिश करते हैं, वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं, मैकेनिकल तुम्हारे इंजरी से बचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं दिखाऊंगा, तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक ये तुम्हारा क्या है, ये एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल है, ये चीज स्क्वामस सेल है। और अगर नीचे देखोगे तो ये सब क्या है, ये क्यूबाइडल इन शेप की हो रखी है। कैसे हो रखे, क्यूबाइडल इन शेप की हो रखे हैं। और धीरे 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 ऊपर जाओगे तो तुमको सेल एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेल, एक इरेगुलर चैनल, और ऊपर जाओगे तो ये है तुम्हारा स्टेटम कॉर्नर, जो तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, सबसे टॉप लेवल फ्री लेवल होता है, बेसमेंट मतलब एकदम वो सबसे फ्री सरफेस होता है, वो चीज है। तो अभी देखो ये डर्मिस वाली लेयर है, अगर तुम इसको ध्यान से समझ पाओ तो देख पाओ तो ये वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसको देखना, समझ में आ गया? थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, इसमें देखने में कम समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तुम लोग को इतनी एनाटॉमी अच्छे से आती नहीं है। लेकिन बस ये बताने की कोशिश ही कर रहा है कि देखो ये बेसमेंट बेस वाला बेसल लेयर है, और तुम्हारा ये कॉलम में है। फिर इसके बाद जैसे जैसे ऊपर तुम आओगे तो ये तुम्हारी कैरेटिन की लेयर आ रही है, जो कि इसको मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से वाटर प्रूफ और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ हाँ गया? भैया। हाँ भैया, इतना आ तो गया, आ ही चलो गया। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What is stratified keratinized squamous epithelium found? In the lining of stomach, in the skin covering its external dry surface, in walls of blood vessels, in the brain. भैया ऑप्शन बी, in the skin covering its external dry surface. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which of the following describe the arrangement of cell in arrangement of क्या होगा इसका आंसर? option C? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। हाँ, तुम बताओ इसका आंसर। यश, सेल का अरेंजमेंट तुम्हारा टिश्यू में बेसिकली कौन सा टिश्यू में पूछा है? स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस सेल्स में पूछा है, बताओ। कुलदीप तुम बताओ मुझे इसका आंसर। भैया डी। हम्म, तुम मुझे बताओ दिव्यांशु। अनंत अनंत अनंत। Which of the following describe the arrangement of cell in this tissue? भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, या मैनी लेयर्स। एक के ऊपर यस एक के भैया। ऊपर इस तरीके से लेयर दिख रखे हैं। भूल गए क्या तुम लोग? भैया मैं बता रहा था, उसने बोल चलो दिया। कोई बात नहीं, आनंद तुम बताओ अगला आंसर। What happens to the cell as they move towards the free surface of the epithelium? भैया इसका ऑप्शन सी, they become flattened, squamous and contain keratin. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। यश नहीं है क्लास में। अभिषेक नहीं बताओ। भैया। it's it's तेज बोलो यार। options. ऑप्शन सी कैरेटिन, ठीक है, लेकिन थोड़ा तेज बोलो, माइक को साफ सुथरा रखो यार, ये चीजें। आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर बताओ। Which of the following is the key property of this type of epithelium? It is a highly permeable to water. It is fragile and easily injured. It is waterproof and highly resistant to mechanical injury. It secretes digestive enzymes. भैया ऑप्शन सी, इट इज ऑप्शन सी, वाटर। वेरी गुड, एकदम सही बताया। तो देखो हमने दो टाइप के सेल्स पढ़ी, एक स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स और एक तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ये हो गया। अब जो तुम्हारा तीसरा टाइप का सेल है
जो कि तुम्हारा बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका नाम है तुम्हारा क्यूबॉइडल, क्या बोल सकते हैं उसको, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल बोल सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि तुम्हारा किस शेप का होगा, क्यूब शेप का होगा। और अगर मैं तुमको बताने की कोशिश करूं, तो अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक मतलब बाउंड्री हो गई, ठीक है, बेसमेंट चैनल हो गया, तो कैसा दिखेगा, क्यूब टाइप का दिखेगा, थोड़ा सा क्यूब इन नेचर होगा। लेकिन पता है जब तुम इसका सेक्शन कटिंग करोगे, मतलब कि जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करोगे, तब तुमको क्यूब जैसा दिखेगा। लेकिन जब तुम इसको ऊपर से देखोगे तो ये अपीयर टू बी लाइक कि मतलब हेक्सागोनल दिख रहा है, ऊपर से थोड़ा सा हेक्सागोनल दिखेगा, साइड से तुमको क्यूब जैसा दिखेगा, ये चीज है। और जो इस तरीके के जो तुम्हारे क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल है, ये तुम्हारे जहां पाए जाते हैं वो हो गया, जैसे तुम्हारा किडनी हो गया, तुम्हारा थेरॉइड हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, थेरॉइड हो गया, थेरॉइड ग्लैंड्स, मतलब कि ये किडनी ग्लैंड्स, थेरॉइड ग्लैंड्स, मतलब कि जहां तुम्हारे ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं, वहां तुमको ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम ज्यादातर कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन, तुम्हारा मतलब क्या कि ये तो होता है एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन तो होता है, लेकिन तुम्हारा साथ साथ ये सिक्रीट करने की भी कोशिश करता है। मतलब एक्सक्रीशन और सिक्रीशन को मैं एक ही बोल सकता हूँ, एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, लेकिन सेक्रीशन और तुम्हारा एक्सक्रीशन का काम ज्यादा करता है, ये चीज है। तो ये ग्लैंड वाले एरिया में तुम्हारा ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, कोबाइडल इपिथेलियम सेल, तो इनका फंक्शन ये हो गया। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भैया। चलो वेरी गुड, अब ना ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका इसका देखो, ये देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी अगर जैसे तुम इसको बगल से देखोगे ना, साइड कॉर्नर से, तो साइड कॉर्नर से कैसा दिख रहा है, मेरे को बताओ, कैसा बताओ, कैसा दिख रहा है? स्क्वायर शेप का दिख रहा है। अगर जैसे मान लो कि इसको 2D शेप में दिखाऊंगा, तो ये देखो स्क्वायर शेप का दिख रहा है। लेकिन जब तुम ऊपर देख रहे हो तो थोड़ा सा स्क्वायर शेप का नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ये कैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है। तो यही चीज है। तो जो तुम्हारे कोबाइडल एपिथेलियम है, वो तुम्हारे क्यूब लाइक है ना, तब जब आप उनका सेक्शन कटिंग करते हो। लेकिन अगर जैसे आप मान लो कि इसको ऊपर से देखोगे, तो इसका सरफेस से देखोगे तो हेक्सागोनल जैसा दिखाई देगा। तो जो क्यूबाइडल एपिथेलियम में कहाँ पाए जा रहे हैं, किडनी, ट्यूब्यूल्स, थोराइड वेसल्स और ग्लैंड्स में पाए जा रहे हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, एक्सोक्राइन, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, ये हो गया। और इवन जो तुम्हारे जर्मिनल एपिथेलियम गोनेट्स होते हैं, जिनके थ्रू मतलब टेस्टिस और ओवरीज में जो तुम्हारे स्पर्म्स होते हैं, जो ओवरीज होती है, वो बड़े आसानी से अपने लोकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो ये वहां काम आते हैं ज्यादातर, ये चीज है। फंक्शन के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन में काम में आ रहा है, एक्सक्रीशन में काम में आ रहा है, सिक्रीशन के काम में आ रहा है। एक्सक्रीशन और सिक्रीशन सेम ही चीज हो गया, और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज है। आ जाओ, इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the shape of cell of cuboidal epithelium? Option C, हम्म, cube-like. क्या होगा इसका? Cube-like cuboidal. हाँ, Option माइक को C. पास में रख के बोलो, ठीक है, ये चीज है। और दिव्यांशु, इसका आंसर बताओ। Where is cuboidal epithelium found in the body? In the brain and spinal cord, in the skin, in the kidney tubes and glands, in blood vessels. भैया ऑप्शन सी, इन किडनी ग्लैंड्स, वेरी इन गुड। किडनी ट्यूबल्स एंड ग्लैंड्स। अनंत, इसका आंसर बताओ। Which of the following is a function of cuboidal epithelium? Assisting in absorption, excretion, and secretion. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। Cuboidal epithelium forms the germinal epithelium of which organs? बोला कि कोबाइडल एपिथेलियम की वजह से तुम्हारा जर्मिनल एपिथेलियम बनता है, लेकिन और किस ऑर्गन में बनता है, इंसान की किस ऑर्गन में बनता है? हार्ट और लंग्स में, स्टमक और इंटेस्टाइन में, या टेस्टिस और ओवरीज में, या लीवर या फिर पेनक्रियाज में? क्या ऑप्शन सी? ऑप्शन सी, टेस्टिस और ओवरीज। वेरी गुड, एक हमने सेल और बारे में पढ़ लिया। अब देखो, अब एक और सेल के बारे में पढ़ाता हूँ, जिसका नाम है तुम्हारा कॉलमुनर सेल। क्या है तुम्हारा? कॉलमुनर सेल। तो ये जो वर्ड आया तुम्हारा किससे वर्ड से आया? तुम्हारा कॉलम वर्ड से आया। किससे वर्ड आया? तुम्हारा कॉलम वर्ड से आया। तो जो तुम्हारा कॉलम जो होते हैं ना, कॉलम और रो, तो जब भी तुम कॉलम को देखोगे तो कॉलम की ब्रेथ कम होती है, लेकिन लेंथ कैसी होती है? ज्यादा होती है। इसी वजह से कॉलम इसको बोलते हैं, रो इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉलमुलर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ इस टाइप का तुमको सेल देखने को मिलेगा, जिसकी ब्रेथ कैसी है? थोड़ी सी छोटी है ना, लेकिन जो तुम्हारी इसकी मतलब क्या कहते हैं, जो लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है। मतलब ये कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा पिलर जैसा दिख रहा है। कैसा दिखेगा तुमको? पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, पिलर स्टेट में तुमको दिखेगा।
और जब भी तुम इस तरह के पिलर स्टेट के तुम एपिथेलियम सेल को देखोगे तो उनमें जो तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस कैसा पाया जाएगा तुम्हारा डाउनवर्ड, थोड़ा सा नीचे की तरफ पाया जाएगा, मतलब कि बेसमेंट की तरफ तुमको पाया जाएगा। और जिनका फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस पे तुमको मतलब क्या कहते हैं, छोटे 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 विली लाइक स्ट्रक्चर या फिर सीली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। ये चीजें तुमको दिखाई देती हुई मिलेंगी। और ये यहाँ से तुम्हारा मतलब क्या करता है, छोड़ता है म्यूकस, छोड़ता है, क्या छोड़ता है, म्यूकस छोड़ता है। और वो म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ। तो म्यूकस क्यों छोड़ता है, कि ताकि जो भी इस विली में जो भी चीजें आ रही है वो बड़े आसानी से क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, ये चीजें आ सके। तो अभी जो मैंने तुमको नेचर में इसका मैंने बता दी कि दिखता कैसा है वो चीज है। तो अकरेंस में तुमको मालूम होना चाहिए कि जहां जहां तुम्हारा बिली जैसा सब्सटेंस दिख रहा है वहां तुमको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने क्या बोल दिया, स्टमक हो गया, स्टमक में तुमको दिखाई देगा। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखाई देगा। कोलन में तुमको दिखाई देगा, कोलन मतलब कि तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, जहां से तुम्हारा वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जितने भी बिली ये सब है क्या है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये चीज है। और इवन अगर मान लो कि मैं गॉल ब्लैडर की बात कर देता हूँ, जहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बाइल डक्ट निकलता है। या फिर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ओवरीज, ओवरीज में जहाँ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फीमेल के जो एग्स होते हैं, वो जो जहाँ तुम्हारे वो फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। तो वो फैलोपियन ट्यूब तक क्यों जा पाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे कॉमुलर जो तुम्हारे जो विली लाइक स्ट्रक्चर है उनको मूव कराते हैं, फैसिलेशन देते हैं। तो ये जो म्यूकस है जो सीधे है, कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी काम में आ रहा है, ये चीज में काम में आ रहा है। तो अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का, इसके साथ साथ सीक्रेशन का, सीक्रेट करने का। सीक्रेट क्या कर रहे हैं, तुम्हारा म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन क्या कर रहे हैं, तुम्हारा फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल्स कर रहे हैं। और मूवमेंट में जैसे कि मान लो कि तुम्हारे एग्स वगैरह हो गए, स्पर्म्स हो गए, इन सबको मूव कराने के काम में आ रहे हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया, भैया। आ गया। हाँ और भैया। इस तरीके के सेल को हम लोग गॉबलेट सेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, इनको दूसरे नाम से हम लोग गॉबलेट सेल भी बोल देते हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ आया। हाँ भैया। आओ अभी हाँ देखो तुमको भैया। दिखाते हैं। तो इनको देखो कैसी है, ब्रेथ कम हो रखी है, लेंथ कैसी हो रखी है, ज्यादा हो रखी है ना। फ्री एंड में देखोगे, फ्री एंड में जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाले एरिया में तुमको क्या दिखेंगे, माइक्रोविलीज, छोटे 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 माइक्रोविलीज, ब्रश जैसे तुमको दिखाई देंगे। टॉलर होंगे, ब्रॉडर होंगे, पिलर लाइक तुमको दिखेंगे। कैसे दिख रहे हैं, पिलर लाइक दिख रहे हैं। लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है, तुम्हारा बेसमेंट में पाया जा रहा है, बेस में पाया जा रहा है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है, बेस में पाया जा रहा है। तो इनका अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इस तरीके की चीजें स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलन में, है ना, जहाँ तुम्हारा म्यूकस मेम्ब्रेन भी बन रहा है, ये चीजें भी बन रही है। तो जैसे कि तुम्हारा गॉल ब्लैडर्स की लाइनिंग में हो गया, ओवर डक्ट में हो गया, जिसकी वजह से जो सेल्स है वो काफी आसानी से मूव कर पाते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा स्टमक है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह के तुमको गॉबलेट सेल तुमको देखने को मिलेंगे। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो छोटे 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 ऐसे ऐसे जो लास्ट में जा रहा है, इनमें तुम्हारे क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली तुम्हारे म्यूकस को सीक्रेट करके फिर तुम्हारा बेसिकली क्या कर रहे हैं, तुम्हारा उसको फूड को, पार्टिकल को तुम्हारा बेसिकली एक तरीके से तुम्हारा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो फंक्शन की बेसिस में क्या बोल सकते हो कि एब्जॉर्प्शन में काम में आ रहा है, स्टमक और इंटेस्टाइन में सीक्रेशन के काम में आ रहा है, जो कि गॉबलेट सेल तुम्हारा सीक्रेट कर रहा है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहा है, ये चीज है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर तुम देखोगे इसको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर तुमको देख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, विली बोलते हैं। और ये म्यूकस के साथ साथ तुम्हारे फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास मतलब कहीं ना कहीं वो चीज फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन का भी है, सिक्रेशन का भी फंक्शन है, ये चीज है ना। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो अभी देखो अच्छे से समझ में आएगा। ये तुम्हारा एपिथेलियम सेल है ना, ये देखो एपिथेलियम सेल वन सेल थिक है ना। उसके अंदर ये तुम्हारे गॉबलेट सेल है, ये गॉबलेट सेल तुम्हारे ये सिक्रीट करेंगे। जब ये सिक्रीट करेंगे तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फूड एब्जॉर्ब होगा। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या एक पर्टिकुलर एक एपिथेलियम सेल है, ये माइक्रोविलीज है ना, ये तुम्हारा वो है। इन माइक्रोबिलीज के थ्रू तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा फूड मतलब क्या होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ये चीज है। और इस तरीके की बिलीज तुमको मतलब क्या कहते हैं, तुमको वहां भी देखने को मिलेंगे, लिम्फ नोड में भी देखने को मिल जाएंगे, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। लेकिन तुम सोचो फूड पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा छोटे होने के बाद भी कैसे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ब्लड वेसल पाई जा रही है, कौन सी पाई जा रही है, कैपिलरीज पाई जा रही है। क्योंकि अगर आर्टरीज और वेन्स होंगी तो वो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, है ना। तो इस वजह से जो तुम्हारी ये जो मतलब एपिथेलियम सेल है, इस एपिथेलियम सेल में जो तुम्हारी जा रही है, जो तुम्हारी मतलब नर्व सेल जा रही है, वो नर्व को वो सॉरी जो तुम्हारी एक ब्लड सेल जा रही है वो कौन सी है, वो तुम्हारी एक एपिथेलियम सेल है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया।
ठीक। तो हाँ अभी भैया। देखो ये अब इसी का एक इवॉल्व वर्जन होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोल देते हैं? ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्रैंडुलर एपिथेलियम बेसिकली एक डक्ट का पार्ट बना लेता है, मतलब कि एक झिल्ली जैसा बना लेगा। जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसा बना दूं, मतलब कि झिल्ली जैसा इन द सेंस का मतलब मेरा समझाने का है कि मतलब जिसके अंदर स्पेस बन जाएगा, जैसे मान लो कि बकेट हो गई, ये हो गया, इस तरीके का हो गया। और अगर तुम इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके के सेल होंगे, है ना? क्या होंगे? इस तरीके के सेल होंगे। तो जो चीजों को स्टोर करके रखने की कोशिश करते हैं, तो कैसे? इधर साइड तुम देखोगे तो आउटर इधर साइड तुमको न्यूक्लियस तुमको दिखाई देगा, लेकिन ये जो स्पेस बचा है, बीच वाला स्पेस, इसमें तुम बड़े आसानी से चीजों को स्टोर कर सकते हो। और ये तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? ये जैसे मान लो कि बाइल डक्ट है, जहां से तुम्हारा बाइल जूस निकल रहा है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारे फूड को बेसिक बनाता है, वो चीज है। तो ये वहां काम में आ रहा है। पैनक्रियाटिक जूस में तुमको मतलब बेसिक करने के काम में आ रहा है। तो ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज बस इसका एक इवॉल्व वर्जन है ना? जो कि केमिकली को मतलब केमिकल को सिक्रीट करने के काम में कोशिश में आ रहा है, वो चीज है। तो अब इसके बारे में ही पढ़ा देंगे, तो उसकी दिक्कत मत लो, है ना? ये है। लेकिन अभी अच्छा, जैसे मान लो कि अभी तक मैं अगर बात करता हूँ, जो जो चीजें भी अभी तक हमने पढ़ी हैं, उसमें हम लोग कॉमनर के बारे में पढ़ चुके हैं, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके साथ साथ स्क्वामस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं तुमसे डिफरेंस पूछता हूँ कि मेरे को डिफरेंस बताओ, तो अगर जैसे मान लो कि मैंने स्क्वामस में ये बोल दिया कि यार जो तुम्हारे स्क्वामस सेल्स होते हैं वो तुम्हारे थिन होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो मुझे बताओ वो कॉलम वाले कैसे होते हैं फिर? किस शेप के होते हैं बताओ? यार सर आपने क्या पूछा? मैंने बोला कि जो तुम्हारे स्क्वामस सेल्स होते हैं वो थिन और फ्लैट होते हैं, तो कॉमनर किस हाँ शेप के होते हैं? भैया, ये भैया लंबे होते हैं। कॉर्डोइडल। मतलब कि क्या बोल सकते हो? पिलर लाइक। क्या बोल सकते हो? पिलर हाँ लाइक भैया, बोल सकते पिलर हो। लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेरी गुड। अच्छा देखो, जब तुम स्क्वामस के जब तुम सेल देखोगे तो तुमको पता चलेगा जो इनके सेंटर में जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं कॉलम सेल्स की बात करता हूँ, तो कॉलम सेल्स में तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पाया जाता है? भैया नीचे है। नीचे पाया जाता है, बेसमेंट में पाया जाता है। स्क्वामस सेल्स तुम्हारे कहाँ पाए जा रहे हैं? तुम्हारे एवलीज में पाए जा रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज में पाए जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से तुम्हारे बोवन कैप्सूल या फिर मतलब कि किडनी ट्यूब्यूल्स पे पाए जा रहे हैं, इन सब चीजों में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं कॉलम्स की बात करता हूँ, कॉलम वाले सेल्स की बात करूंगा, तो वो फिर कहाँ पाए जा रहे हैं? जहां तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ये सब हो रहा था, तो फिर क्या आंसर दोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या दोगे? अच्छा स्मॉल हाँ। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? क्यों? क्योंकि इनमें माइक्रोविली ये सारी चीजें पाई जा रही है, वो सब हो रहा है। ये स्क्वामस कैसे होते हैं? सेलेक्टिव होते हैं, कि मतलब हाँ यार ऑक्सीजन को अंदर लेना है तुम्हारा, उसको मतलब CO2 को बाहर निकलना, सेलेक्टिवली परमिएबल है। और ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और प्रोटेक्टिव कवरिंग के उसमें काम में आ रहा है, फिल्ट्रेट करने के काम में स्क्वामस में आ रहा है, ठीक है? कॉलम में अपने अलग फंक्शन में आ रहा है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक तरीके से सेम है, जो कि एपिथेलियम टिश्यू का एक पार्ट बनाते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया, वेरी गुड। तो अभी देखो इसी चीज को मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है? यही चीज कि स्क्वामस अगर फ्लैट और थिन है तो कॉलमर तुम्हारा पिलर लाइक होगा। स्क्वामस अगर मान लो कि उसका सेंटर में अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो कॉलम में तुम्हारा नियर द बेस पाया जाएगा। इस तरह की जो टिश्यूज है वो ज्यादातर तुम्हारे ब्लड कैपिलरी बॉमेंस में पाए जाएंगे। कॉलम वाले तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ग्लैंड वाले सेक्शन में पाए जाएंगे, ये चीज है। इनका जो फंक्शन होता है स्क्वामस का, वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है? बैरियर बनाता है लेकिन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, जो कि एवलीज में फिल्ट्रेट कर पाता है CO2 और ऑक्सीजन को, गैस को। लेकिन कॉलमर किस काम में आ रहा है? एब्जॉर्प्शन के काम में आ रहा है, सिक्रेशन में तुम्हारा उसके काम में आ रहा है, म्यूकस को सिक्रेट करने के काम में आ रहा है, ये चीज है। चलो आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ। भैया मैं What आ is गया the वापस। nature of ठीक ठीक, समझ गया। what is the nature of columnar epithelium cell? They are cube-like in shape. They are taller than. They are broad. They are thin. Option B. ऑप्शन बी, दे आर टॉलर देन दे आर ब्रॉड। वेरी गुड, ये आ गया। चलो भैया अगला मैं। भैया अगला मैं। चलो ठीक है भाई, अगला तू बता। क्वेश्चन पढ़। भैया सी सी। नहीं, क्वेश्चन पढ़। वेयर आर द निकल न्यूक्लियाई। लोकेटेड? इसको पढ़ते बेटा, न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियाई। वेयर आर द न्यूक्लियाई लोकेटेड इन कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? भैया सी सी। तो पढ़, तो पूरा आंसर तो पढ़ याद करने के लिए। टूवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। वेरी गुड, ये चीज हो गया। आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर बता भाई।
Which of the following is a location where columnar epithelial is found? The skin, the kidney tubules, the stomach and the small intestine lining, the brain. भैया ऑप्शन सी, the ऑप्शन stomach सी, and small वेरी गुड। intestine अच्छा, lining. जैसे मान ले कि मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ, मेरे को बता दिव्यांशु, स्किन वाले जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं उनका क्या नाम होता था? भैया इनका स्क्वामस। स्क्वामस तो होता था, लेकिन कौन सा स्क्वामस? सिंपल या फिर तुम्हारा वो वाला कॉम्पैक्ट वाला? भैया सिंपल से, भैया सिंपल। सिंपल नहीं, स्किन में तुम्हारे हैं? कौन से पाए जाते थे? स्ट्रेटिफाइड है ना, स्ट्रेटेड। वो सॉरी स्ट्रेटेड भैया, वाले वो सॉरी, चीजें। और रेटिफाइड। किडनी टेब्यूल्स में तुम्हारे सिंपल पाए जाते हैं, वो चीजें। समझ में आ गया ये? ओके भैया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप, नहीं तो यश। नहीं तो है ना। What is a key function of columnar epithelium? Acting as a protective barrier. एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, बस केवल इसी काम में आएगा। लेकिन इससे इसका की फंक्शन भैया पूछा गया है। देखो, absorption और प्रोटेक्टिंग बैरियर तो secretion. काम में आ रहा है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा इसका की फंक्शन क्या है, सबसे ज्यादा किस चीज में काम में आ रहा है, तो वो आंसर देने की कोशिश करोगे, तो फिर क्या आंसर है? Absorption and secretion. एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, वेरी गुड। अनंत, इसका आंसर बताओ बेटा। Some columnar epithelial cells have brush borders with microvilli at free end. टू, Increase the surface area for absorption. वेरी गुड, है ना। माइक्रोविलीज का काम ही यही है कि अब सरफेस एरिया को बढ़ा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन कर पाए। कुलदीप, इसका आंसर बताओ। What is the main characteristic of complex permanent tissues? बता। Option C. ऑप्शन सी, दे आर कंपोज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विद अ कॉमन ओरिजिन, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। वो अभिषेक। What is the following? Which of the following is key function of xylem? बी भैया बी। Option B, providing mechanical support and conducting water and minerals. जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा बस केवल वही आंसर देगा, ठीक है? चलो अब इसका आंसर बता दो। ओके भैया ओके। ठीक है, वो चीज है। अब इसका आंसर बता दो, तुम ही बताओ। भाई यश ऑफ कर ले यार, वीडियो ऑफ कर ले। चल बता, इसका आंसर बता। शिवा, बता इसका आंसर। बता रहा भैया, रुक के। भैया दिव्यांग। क्यू बी होगा भैया, बी। बी, क्यूबिकल इन शेप। चलो, स्क्वामस। भैया चलो ठीक है, सही है, भैया सही है। गलत है। चलो तुम बताओ इसका, तुम मुझे बताओ दिव्यांशु। What is the shape of the cells of in squamous epithelium? स्क्वामस में भैया, ये स्क्वामस में मेरे ख्याल से थिन फ्लैट था। हाँ, वेरी गुड, थिन और फ्लैट था, वेरी गुड। आ जाओ, अब यश, इसका आंसर बताओ। The nucleus in columnar epithelial cell is located uh, near the base of the cell. वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, अब इसका आंसर बता दे, गलत नहीं होना चाहिए। Deep बताओ। tubes. हाँ, सीएफ ट्यूब्स, वेरी गुड, है ना। बाकी सारे तुम्हारे, सीएफ ट्यूब्स तुम्हारा पैरेन्काइमा का होता है, बाकी सारे तुम्हारे जाइलम में सेल के होते हैं, ये चीज है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि भैया देखो, ग्रैंडुलेट जो तुम्हारा एपिथेलियम सेल्स है, वो बेसिकली ये देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से कैसा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लैंड है। जो भी तुम्हारी ग्लैंड मॉडिफाइड हो जाती है, जो सिक्रीशन को क्रिएट करती है, जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा, जैसे बाइल जूस हो गया, ये सारी जूस हो गए, तुम्हारे बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा पाते हैं। तो जैसे इसको देखोगे, ये क्या है? ये तुम्हारे लीवर का एक पार्ट है। लीवर क्या चीज निकालता है, क्या सिक्रिएट करता है? बाइल जूस को करता है। तो ये बाइल जूस कहाँ कलेक्ट होता है? तुम्हारा गॉल ब्लैडर में कनेक्ट होता है, और फिर ये गॉल ब्लैडर के थ्रू फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी तुम्हारा फूड आ रहा होता है स्टमक से, क्योंकि स्टमक में एचसीएल पाया जाता है, तो उस एचसीएल के फूड को क्या करता है, थोड़ा सा बेसिक कर देता है, कि ताकि जो तुम्हारा प्रोटीन है, जो पेप्सिन है, वो उसको बड़े आसानी से काम कर पाए, जिसको हम लोग पेप्सोजन भी बोल देते हैं, ये चीज है। तो ये उस काम में आ रहा है। तो ये बड़े आसानी से फूड को क्यों स्टोर, मतलब क्या कहते हैं, जूस को क्यों स्टोर कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि मॉडिफाइड फॉर्म द ग्लैंड है, जो कि कॉमुलर एपिथेलियम से बन कर रखा है। तो देखो, ये बीच में जो चीजें हैं, ये क्या है? ये स्टोरेज है, जो कि तुम्हारा चीजों को स्टोर कर रहा है। तो ज्यादातर तुमको ग्लैंड्स में तुमको देखने को मिलेंगे वो चीज जो चीजें स्टोर, जो मतलब स्टोर करके सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। और इस तरीके को ग्लैंड को हम लोग बोल देते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं, जो सबसे पहले स्टोर करेंगी, बाद में तुम्हारे ब्लड
ब्लड वेसल्स या फिर तुम्हारे फूड में जाके जाएंगी, rather देन एक्सोक्राइन डायरेक्टली ही जाती हैं। ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ गया। भैया। तो देखो अब लास्ट है तुम्हारा सिलिएटेड। कौन सा है तुम्हारा? सिलिएटेड एपिथेलियम सेल, है ना? तो ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल है तुम्हारा सिलिएटेड वर्ड सीलिया वर्ड से ही है। किससे है? सीलिया वर्ड। और सीलिया वर्ड कैसा होता है? जो कि हमने पैरामीशियम में बताया था कि हाँ जो तुम्हारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सारे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना? अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको इनका इमेज दिखाता हूँ तो ये तुम्हारे क्यूबाइडल वाले में भी पाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि क्यूब अगर बनाऊंगा तो जितने भी तुम्हारे क्यूब वाले हो गए या फिर जैसे मान लो कि कॉलम वाले हो गए, तो अगर इन सेल के ऊपर अगर मान लो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं तो इस तरीके के सारे तुम्हारे सेल्स को हम लोग सिलिएटेड सेल भी बोल सकते हैं। मतलब कि कॉलोनर को हम लोग सिलिएटेड सेल भी बोल सकते हैं। लेकिन इन सीलिया का फंक्शन यही होता है कि तुम्हारे मूवमेंट में काम में आ रहा है। किस में काम में आ रहा है? तुम्हारे मूवमेंट के काम में आ रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे टेस्टिस में, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो तुम्हारा टेस्टिस होता है उसमें तुम्हारा स्पर्म बनता है। लेकिन एक स्पर्म तभी इजैकुलेट होगा जब वो तुम्हारे सेक्शन से निकल के जाएगा। तो वहां तुम्हारे काफी सारे सीलिया होते हैं जो कि बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा पाते हैं। ठीक ऐसे फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब तुम्हारे वुमन की होती है, वुमन के अंदर पाई जाती है। उस फेलोपियन ट्यूब तक अगर तुम्हारा मतलब मान लो कि एक्सेल कैसे पहुंच पाएगा? तो ये सीलिया ही तुम्हारा पहले इसको यहाँ रखेगा, इसको रखेगा, इसको रखेगा। तो एक तरीके से सिलेटेड सेल कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड मूवमेंट दे रहा है, मतलब कि रिदमिक मूवमेंट दे रहा है। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर करके अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा एपिथेलियम सेल काम में आता है। तो अभी देखो अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ इसको, तो ये देखो ये क्या है? ये तुम्हारा एपिथेलियम सेल है। और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अगर नीचे पाए जा रहे हैं सेल, भैया अगर तुम्हारे दिलीप को देखिए, दिलीप को। एक एक सेकंड रुको, है ना? तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारे? ये सेल है ना? ये क्या है? सब तुम्हारे सेल है। अब ये कैसे सेल है? अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो ये कॉलम वाले सेल हो रखे हैं। और अगर मान लो कि अगर इसी क्यूबाइडल शेप में अगर फ्री बॉर्डर में अगर तुमको थ्रेड लाइक अगर तुमको सीलिया मिल रहा है तो तुम उनको भी सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स बोल सकते हो। ये चीज है। तो इनका अक्रेंस तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे स्पर्म डक्ट्स हो गए, कहाँ? स्पर्म डक्ट्स में हो गए। ये सारी चीजें हो गई। ट्रैकिया में हो गए, ट्रैकिया में, ताकि विंड पाइप के थ्रू तुम्हारा जो फूड मटेरियल या फिर अगर जैसे मान लो कि कोई भी चीज अगर गलत फॉरेन मटेरियल आ गया तो उसको हम लोग जैसे खांसी की तरह हम लोग बाहर भगा देते हैं। कैसे भगा पाते थे? क्यों? क्योंकि ट्रैकिया में तुम्हारे विंड पाइप में काफी सारे तुम्हारे एपिथेलियम सेल्स में सीलिया पाए जाते हैं। ब्रोंकी, लंग्स में ये सारी चीजें तुम्हारे जो तुम्हारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तुम्हारे आगे जा पाते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स, ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब ये सारे तुम्हारे फंक्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ये सीलिया पाया जा रहा है। ये चीज है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे कॉलोनर सेल में भी पाए जा सकते हैं और तुम्हारा कोबाइडल शेप में भी पाए जा सकते हैं। ये चीज है। समझ में आ गया? तो अभी अगर इनके फंक्शन की बात करेंगे तो जैसे फंक्शन में इसको देखो, है ना? अभी और अच्छे से तुमको समझ में आएगा ना कि मतलब ये तुम्हारे सॉलिड पार्टिकल जो भी हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया। अब हम लोग इसमें बहुत सारी हवा ये सारी चीजें लेते रहते हैं, लेकिन इन्हीं ट्रैकिया के तुम्हारे एपिथेलियम सेल में तुमको दिखेंगे हेयर लाइक सैक दिखेंगे। और ये हेयर लाइक सैक क्या करेंगे कि जो फॉरेन मटेरियल है उनको आगे जाने नहीं देंगे थ्रू द म्यूकस। क्यों? क्योंकि म्यूकस चिपचिपा सा होता है। वो इसको क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर इसी को खांसी की तरह उनको बाहर भगाने की कोशिश करेगा। तो सीलिया का कैसे वर्क आ रहा है? फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसका फंक्शन कैसे काम में आ रहा है? तो ये देखो ये क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, बीट कर रहा है कि उसको तू आगे बढ़, ये चीज है। फिर इसको थ्रो फिर हम लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उस डक्ट से। ये है। तो ये उसका फंक्शन है। अभी अगर जैसे एक और फंक्शन की बात कर देता हूँ तो जैसे मान लो कि फेलोपियन ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब तक तुम्हारे एक्सेल को पहुंचाना, तो ये क्या है? एक्सेल है फीमेल में। लेकिन उसको तुम्हारा वहां तक पहुंचाने का काम कौन कर पा रहा है? ये तुम्हारी जो सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से तुम्हारा फर्टिलाइजन हो पाता है। तो ये तुम्हारा सिलेटेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज हो गया। आ जाओ शिवा, इसका आंसर बताओ। भैया लीव मार दिया। चलो ठीक है, इसका आंसर बता दो अभिषेक। What type of epithelium is often modified to form glands that secrete केमिकल्स। chemicals? हम्म। Squamous epithelium, cuboidal epithelium. Option केमिकल्स D. कौन सीक्रेट करते हैं? तुम्हारे ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। समझे? ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा एपिथेलियम सेल है जो ग्लैंड बनाने में मदद करता है? Option D. ऑप्शन डी नहीं, कॉलम, कॉलुमर। समझ में आ गया? तो ये जो तुम्हारा बेसिकली एपिथेलियम सेल है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो तुम्हारा ग्रैंडुलर। तो ग्रैंडुलर ग्रैंड ये जो क्वेश्चन बोला ना कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड दैट सीक्रेट केमिकल। तो इस तरीके के जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम। और बनते किससे? ये तुम्हारे कॉलुमरल एपिथेलियम से बनते हैं। आ जाओ इसका आंसर बता दो अनंत।
Which of the following is an example of small organ mentioned in the diagram that is gland and tucked under the liver? Hey, हम्म, कोई बात नहीं, वो गॉल ब्लैडर है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ how? जाओगे। अगला आंसर बताओ, तुम ही बताओ। What is the main function of cilia in ciliated epithelium? To move solid parts and other substances in one direction. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Where is ciliated cuboidal epithelium found? Ciliated. भैया, in the options in the sperm duct. इन स्पर्म डक, हाँ ठीक है, सही बोला। सिलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तुम्हारे स्पर्म डक्ट्स पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What is the specific function of ciliated columnar epithelium of the oviducts? हम्म, क्या? Fallopian tubes to secrete mucus, to absorb water, to move the egg cell towards the fallopian tube for fertilization, to protect against injury. भैया ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मुझे बताओ, अगर मान लो कि कोई भी सिलिएटेड कॉमुलर एपिथेलियम अगर आपका ओविडक्ट में पाया जाता है, तो फिर उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा? तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है कि उस एग सेल को फैलोपियन ट्यूब तक ले जा पाए, ताकि वहां अगर स्पर्म आए तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो पाए। ये चीज है। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Ciliated epithelium is formed by cells that have what kind of ciliate? Yeah, option B, a thread-like cytoplasm. वेरी गुड, है ना? तो मुझे बताओ, एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? सारे तुम्हारे जितने भी टाइप थे उसके सब पढ़ा दिए मैंने। हाँ भैया। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन लिखते हो। जैसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज मेक फ्लो चार्ट डायग्राम, मेक फ्लो चार्ट डायग्राम। बस ये हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, व्हाट आर द फंक्शन एंड what are the functions and nature of epithelial cell। ठीक है, epithelial cell, ये हो गया। ये क्वेश्चन तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स का ही रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, what is the what is what are the difference what are the difference in squamous and stratified keratinized squamous सेल। ये आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद आ जाओ 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ciliated columnar epithelial सेल। ये आराम से तुम्हारा मतलब मान लो कि 3 मार्क्स का हो गया। इसमें हर एक चीज डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करने की चीज हो गया। तो ये तुम्हारे 4 हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, व्हाट इज क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल। अब मुझे बताओ, जिन क्वेश्चनों में किसी को कोई डर है? नहीं भैया। पक्का? नहीं भैया। किसी हाँ को कोई भैया। प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर नहीं 1, भैया। क्वेश्चन नंबर 1 10 में बस कल तुमको एनिमल टिश्यूज के बारे में बताना है, फ्लो चार्ट डायग्राम बना देना, तो तुम लोग को ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, ओके और फिर जो भैया। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये बता रहा है कि मेरे को बताओ कि एपिथेलियम सेल का फंक्शन और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नेचर क्या है। कलेक्टिवली की बात कर रहा है, उसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक में क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये जो पूछ रहे कि मेरे को बताओ स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस सेल्स में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि बोला कि मेरे को बताओ तुम्हारा सिलिएटेड तुम्हारा एपिथेलियल सेल में क्या फंक्शन है, क्या काम में आता है।
वो चीज है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देना। ये चीज है अगर 3 मार्क्स का लिखना है। अभी चौथा 5वां क्वेश्चन है जो कि तुमको बताना है कि मेरे को बताओ कि क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल का क्या काम है, ये चीज है। तो मुझे तो इनमें किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस या फिर कोई भी समझ में ना आया हो। भैया सारे आ गए। आ गए ना? चलो वेरी गुड। तो टॉपिक क्लियर है ना?